हेलो। आ जाओ बेटा। सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। नमस्कार आप सभी को। आपके गुरु का जयदीप सिंह आपका स्वागत करता है। और आप सबका स्वागत है बेटा। थोड़ा सा लेट हो गया। एक जो है लड्डू हमसे मिलने आया था। सीएचएसएल का कल रिजल्ट आया है और बहुत बेहतरीन जो है रिजल्ट रहा है सीएचएसएल का, और बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। इसलिए मैं भी आज बहुत खुश हूँ। और इसी आग में हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे की 2024 में मैं आप लोगों का सिलेक्शन करा पाऊं, और 2024 में ठीक है फिर आप लोग मुझसे मिलने आए एग्जाम निकालने के बाद। आप सबको पता है कल सीएचएसएल का आया है रिजल्ट। आप आसपास पूछिएगा, जो जो सीएचएसएल में बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, इंग्लिश जयदीप सर के पास पढ़े होंगे, आप आसपास पूछ के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी आग और इसी जुनून के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। उस बच्चे से मिल रहा था और वो अपनी मम्मा के साथ मिलने आया था। पिताजी उसके गुजर गए थे। उसकी मम्मा ने ही उसकी जो है देखभाल की है, और पिताजी बचपन में ही एक एक्सीडेंट में उस बच्चे के गुजर गए। तो सर, एक माँ के लिए एक बच्चे को पालना और उसको इतने अच्छे लायक बनाना, उसने कहा सर शायद कारण भी यही था कि ये बीच में डरता था। देखो तो होता ना, माँ तो माँ का ही प्यार दे सकती है, पिताजी की डांट तो नहीं बन सकती। लेकिन इसका पढ़ाई में अपने आप से ध्यान था। मैंने इसको नहीं डांटा, मैंने इसको पढ़ने नहीं बोला, ये अपने आप ही पढ़ता रहता था। ठीक है, तो बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं। और उस बच्चे से मैंने पूछा बेटा क्यों पढ़ते रहते थे आप अपने आप, मतलब कोई डांटता नहीं था आपको घर पे? कहते उसकी मम्मा ने बोला घर पे ऐसा माहौल भी नहीं था कि पढ़ने वाला माहौल माहौल था सर। ये अपने आप से इच्छा से लाइब्रेरी जाता था, कोर्स ऑनलाइन लिया हुआ था आप लोगों का, और आराम से ये पढ़ रहा था। तो मैंने बोला बेटा क्यों पढ़ते रहते थे? तो कैसी इच्छा बनी पढ़ने की आपकी? कहता है सर पता नहीं, ऐसी अच्छा लगता था पढ़ना। अच्छा लगता था कि जो है ना नौकरी लगनी है, नौकरी करनी है, मुझे सरकारी नौकरी करनी है, और अच्छा लगता। तो वो उसी वक्त जो है उसमें पढ़ता रहा। अब देखो उस बच्चे का जो बिहेवियर है। तो ऐसे ही आप लगाओ, जब तक दिल से दिमाग में ये बैठेगी नहीं ना, ठीक है, दिल से दिमाग में नहीं बैठेगी ना बेटा कि हाँ मुझे करना है, तब तक कोई थोपता रहे आप तब भी नहीं करो। ठीक है, तो दिल से पढ़ो, कोशिश करो। आओ बढ़े आगे। क्लास लाइव है ना? एक बार फटाक से कमेंट करके बता दे, क्लास लाइव है ना? क्लास लाइव है बेटा। दिल खुश। पंक्चुएशन कोई टॉपिक, कोई रिलेशन नहीं होता बेटा। पंक्चुएशन से जितनी भी बातें पूछी जाती हूँ सारी मैं ऑलरेडी बता के चलता हूँ। मिक्स टॉपिक में पंक्चुएशन अलग से कोई टॉपिक में पढ़ाता नहीं। अलग से क्या, उसमें सारा मिक्स ही मैं पढ़ा देता हूँ। अलग से तुम कहोगे तो एक रिकॉर्ड करके डाल दूंगा एक क्लास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए कर ले स्टार्ट। चलो मेरे भाई, अब स्टार्ट करते हैं अपना नाउन का नेक्स्ट सेशन। आपको पता है पहले वाले सेशन में हमने जो है प्रैक्टिस की थी। नाउन हम पूरा पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, और प्रैक्टिस हम कर रहे थे। प्रैक्टिस में हमने किए थे आपके डिटेक्टिंग एरर्स। ये नाउन का फोल्डर है हमारा, 2024 का ये फोल्डर है। हमने जो नाउन के डिटेक्टिंग एरर्स थे लास्ट सेशन में ये किए थे मेरे दोस्त। ये डिटेक्टिंग एरर्स हमने किए थे। मैंने डिटेक्टिंग एरर्स आपको प्रैक्टिस करा दी। अब वो होमवर्क भी मिलेगा, लेकिन आपका टेस्ट लूंगा मैं इन क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। लेकिन ये टेस्ट तब लूंगा जब मैं आपको अभी नाउन के फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा दूंगा। तो पहले मैं नाउन के फिल इन द ब्लैंक्स आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको, और फिर आपका लूंगा टेस्ट। तो आज इस सेशन में हम नाउन को कंप्लीट कर लेंगे अपनी प्रैक्टिस के साथ। हर एक टॉपिक तब कंप्लीट कहलाता है जब पूरा उसको पढ़ाया जाए और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कराई जाए और अच्छे से उसका टेस्ट लिया जाए, और फिर अच्छा खासा आपका होमवर्क भी मैंने तैयार किया हुआ है पीडीएफ। ये जो पीडीएफ होते हैं होमवर्क और क्लास वर्क पीडीएफ होते हैं बेटा। तो क्लास वर्क की चीजें मैंने क्लास में कराई। जब आप होमवर्क करेंगे और जब आप मेरे साथ अभी टेस्ट देंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आप नाउन का कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप 100% मार्क्स जो है, ठीक है, आप उसमें स्कोर करोगे। ठीक है, तो कल हमने 100, लास्ट सेशन की बात करें तो 100 एरर्स कर लिए थे, डिटेक्टिंग एरर्स, प्लस 40-45 क्वेश्चन हमने बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के नाउन की। और ये भी वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। किसी भी कॉम्पिटिशन, चाहे सीजीएल की बात करो, चाहे आप सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, सीडीएस, यूपीएससी, सीसेट, एनडीए, D2+ भी, कोई भी एग्जाम्स की बात करें, सभी एग्जाम्स में आए हुए ये फिल इन द ब्लैंक्स है। और ये आपके गुरु का रिजल्ट है।
ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है जी, अब आपको रैंक होल्डर बनाना है मैंने, तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 1 यहां से ये रहा। और अब फिल इन द ब्लैंक्स को भी आप एक तरीके से अपना टेस्ट ट्रीट कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें अब कम बोलूंगा और आपसे ज्यादा पूछूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त मैंने आपकी नाउन की 100 क्वेश्चंस और प्लस 45 करीब करीब बेसिक क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर चुका हूं। तो अब आपसे ज्यादा मैं पूछूंगा, ठीक है, आपसे मैं ज्यादा पूछूंगा और अपने आप में थोड़ा सा स्लो रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, चिल्ड्रन नीड अ फर्म हैंड फ्रॉम फर्स्ट डे, वन डे, डे वन, डे फर्स्ट। क्या बोलते हो? कहते हैं पहले ही दिन से आप ऐसे हो जाएं, उसके लिए क्या यूज करते हैं आप मुझे बताइए, आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? फ्रॉम डे वन, पहले ही दिन से आप ऐसे हो जाएं। करेक्ट हुआ, फ्रॉम डे वन ऐसे बोलते हैं बेटा, पहले दिन से ही किसी चीज को आप बोल रहे हो तो उनको एक, ठीक है, मैंने बोला यार बच्चों को तो डे वन से ही संभालना पड़ता है, तो डे वन बोला जाता है, फ्रॉम डे वन। याद रखिएगा इस चीज को, फ्रॉम डे वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, द शॉपकीपर गेव बैक डैश टू द कस्टमर। क्या दिया उसने? 2 5 रुपीज नोट, 2 5 रुपी नोट्स, 2 5 रुपीज नोट, 2 5 रुपीज नोट। क्या दिया? ये सारे एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है। क्या दिया उसने? फटाक से इसको आप एक तरीके से अपना टेस्ट मान के चलिए, ठीक है ना। क्या बोलोगे आप? बी ऑप्शन सही है। देखो सर, 5 रुपीज नहीं होगा, ये मॉडिफायर है, मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होगा। 5 रुपीज मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होगा, 5 रुपीज मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होगा। तो 2 5 रुपीज नोट्स, 2 है तो नोट्स हुआ, और 5 रुपी मॉडिफायर हुआ तो ऐसा होगा। कौन सा ऑप्शन हुआ? बी। तो सेकंड का कौन हो गया? बी। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थर्ड में कहता है, ऑल माई डैश आर लॉयर्स एंड प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट। देखो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग। अगर यहां पर मैं ये कहता प्रैक्टिसिंग की ये स्पेलिंग दे देता तो क्या हो जाता? गलत, क्योंकि वर्ब में एस होता है। चलिए मेरे दोस्त, अभी फिल इन द ब्लैंक्स बताइए, इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 आप बोलोगे सर टाइम, आप इतना ही टाइम मिलेगा बेटा पेपर में। आपने बोला ज्यादा है, ज्यादा है तो सिस्टर लोज का प्लूरल नहीं होगा सर, लोज कभी नहीं होगा सर, लोज कभी नहीं होगा, तो सिस्टर्स इन लो। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन हुआ। करेक्ट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहता है हाइजीन इज डैश ऑफ हेल्थ। हेल्थ का इतने तिहाई है। अगर हेल्थ का इतने तिहाई है, इतने तिहाई है, कितने तिहाई है? 2/3 ऑफ हेल्थ। 2/3 क्यों आए सर? क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा ना बेटा, देखो 2/3 वर्क, गलत हो गया, क्योंकि वर्क का ये मॉडिफायर है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2/3 वर्क। लेकिन इसने क्या कर दिया? ऐसे दे दिया 2/3 ऑफ, क्योंकि अब ऑफ आ गया, तो अब यही मेन नाउन बन गया, तो इसको मुझे प्लूरल ही करना पड़ेगा। सिंगुलर तब आता जब इसके बाद नाउन होता, लेकिन इसके बाद तो प्रेपोजिशन है, नाउन तो नहीं है इसके बाद, तो ये गलत हुआ। इसके बाद ये अपोस्ट्रोफे तो नहीं आता, तो अब 2/3 यहां पर लिखा है ऑफ हेल्थ। अच्छा, ये 2 ऑप्शन इसमें जो है, 2 ऑप्शन हमारे पास 2/3, अरे 2 ऑप्शन करेक्ट डल गए, तो इसको मिसप्रिंट है, एक ठीक करेक्ट कीजिएगा। यहां पर ये था डियर, ऐसे रख लेते हैं इसको, है ना, तभी बनेगा, वरना 2 ऑप्शन। सर पेपर में भी ऐसा होगा कि 2 सही ऑप्शन दे देगा, बेटा पेपर में ऐसा नहीं होगा कि 2 सही ऑप्शन दे देगा। ठीक है, फिलहाल अगर हम देखें इसको, अगर ये ऐसे लिखा जाएगा, उसके बाद ऑफ आ जाएगा, तो उसके बाद नाउन नहीं, तो ये मॉडिफायर नहीं बना, तो भाई इसका प्लूरल करके चलना पड़ेगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये दोनों ऑप्शन सही है, पेपर में ऐसा नहीं आएगा। इसमें एक काम कर लेते हैं, एक में अगर ठीक है कुछ ऐसा कर लेते हैं, टूज कर लेते हैं। सपोज यार टूज होता तो एरर हो जाता। फिलहाल ये दोनों ऑप्शन सही हैं। क्या पेपर में ऐसा होगा? नहीं, ये हमारे टाइपिस्ट भाई साहब ने ऐसा कर दिया, ऐसा पेपर में आपको नहीं दिखेगा। चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में याद रखिएगा कोई एक ऑप्शन पेपर में देगा। क्वेश्चन नंबर 5, इट वॉज डिलाइट फॉर द आईज एज द सीनरी डैश मेस्मराइजिंग। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या होना चाहिए? टाइम आप। अब आप बोलोगे सर पहली तो पास्ट की बात है, और एज द सीनरी, सीनरी क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो वर पक्का नहीं, क्योंकि प्लूरल होता है, आर पक्का नहीं। लेकिन बात किसकी है? पास्ट की बात है, तो इज या वॉज? सर वॉज आना चाहिए, क्योंकि पास्ट की बात है तो वॉज। प्रेजेंट होता तो इज होता। करेक्ट हुआ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इतनी स्पीड मेंटेन रखनी है छुटकू, इतनी स्पीड। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ स्टूडेंट डैश अबाउट करियर्स ही शुड कंसल्ट द ऑफिसर। तो डैश है तो उसे, अगर एक स्टूडेंट को जरूरत है किसकी? एडवाइस की, ऐसा होना चाहिए ना। कौन सा ऑप्शन होगा? 1 2 3 4 5। टाइम अप।
आप बोलोगे सर एडवाइजेस तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसे जरूरत है किसकी? नाउन की। तो नीड वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा? नाउन। लेकिन ये तो आपने क्या कर दिया? वर्ब लिख दी, जरूरत नहीं। वर्ब या नाउन? वर्ब या नाउन? नाउन सर। जरूरत है पैसे की, जरूरत है सलाह की, ठीक है, तो ये आएगा, उसमें वर्ब नहीं आएगी। तो डी ऑप्शन हुआ माय डियर स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर। चलो जी महाराज, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बेटा। कहता है द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री विल लीड टू अ नंबर ऑफ जॉब डैश। नंबर ऑफ जॉब डैश हम गवा देंगे, तो बेटा अ नंबर ऑफ डैश, तो वो ज्यादा होगा ना, सिंगुलर तो नहीं होगा, ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपकी नजर में? ज्यादा होंगे तो सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा। वेरी गुड, तो वो जॉब लॉसेस हो जाएगा, फिर तो प्लूरल हो जाएगा। अच्छा, लूजेस क्यों नहीं हुआ? वर्ब नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, तो जॉब लॉसेस हो जाएंगे, ज्यादा होंगे। वेरी गुड, तो सिंगुलर नहीं, क्या आना चाहिए वहां? प्लूरल आना चाहिए बेटा। सिंगुलर नहीं, कैसा आना चाहिए वहां? प्लूरल आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगर मैं ये बोलूं, ऐसे हिंट देखो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट या अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सर ज्यादा हो गए ना। हाँ, ज्यादा हो गए तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, डैश आईज आर, बताओ इतने में ही, सिर्फ 5 सेकंड का वक्त मैं एक क्वेश्चन को दे रहा हूं, टाइम अप। अब आप बोलोगे सर उसकी आंखें, किसकी? रीता की, तो रीता पे फोस्ट्रोफेस, ठीक है, रीता नहीं, रीताज नहीं, रीताज नहीं, सर ए ऑप्शन सही है। रीता की आंखें, रीता की गाड़ी, रीताज कार, सिंपल हुआ। नेक्स्ट मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप। स्पीड ठीक है, ज्यादा तो नहीं है ना, बता के चलना, मुझे कमेंट कर देना छुटको अगर स्पीड ज्यादा लगे तो। दिस पेन कॉस्ट मी, ये पेन मुझे कॉस्ट की थी, कितने का पड़ा था बेटा। कॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ यहां पर ये पास्ट सेंस में सेकेंड फॉर्म। सो द पेन कॉस्ट मी, ये पेन मुझे पड़ा था, कितने रुपए का पड़ा था? 500 रुपी, 500 रुपीज, 500 रुपी या 500 रुपीज। आप बोलोगे देखो सर, अगर मैं 500 रुपए का पेन पड़ा है मुझे, हाँ, तो अगर उस 500 रुपए को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तो कैसे दिखाऊंगा? 500 रुपीज तो नहीं, और रुपीज होना था सर, ये नहीं। अच्छा, रुपीज हो गया और 500 मॉडिफायर है, सिंगुलर भी है, ठीक है। 500 हो जाएगा, नहीं, ये इसका मॉडिफायर होगा और मॉडिफायर सिंगुलर होना है, मॉडिफायर सिंगुलर होना है, तो बी ऑप्शन जो हुआ वो करेक्ट हुआ। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, विल यू अकंपनी मी टू द डैश। यार वहां तक चलेगा, बोलते नहीं, ओए डॉक्टर के यहां चलेगा, ओए डॉक्टर के यहां चलेगा, टेलर के यहां चलेगा, बोलते ना ऐसे, डॉक्टर के यहां चलेगा, टेलर के यहां चलेगा। मैंने आपको कुछ कराया था इसके लिए, मैंने आपको कहा था माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे केस में आप अपोस्ट्रोफे एस का बखूबी यूज करते हैं, बहुत प्यार से यूज करते हैं। तो मैं बोलूं विल यू अकंपनी मी टू द टेलर, नहीं टू द टेलर्स। क्यों? टेलर के यहां चलेगा, अरे टेलर के यहां चलेगा। उसमें मैंने कहा था ना, बोलते हैं ना, अरे सर ये डॉक्टर के यहां गया था, ही वेंट टू द डॉक्टर्स, याद आया मैंने क्या कराया था? ही वेंट टू द डॉक्टर्स, डॉक्टर के यहां गया था। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे कहां? टेलर के यहां, तो टेलर पर अपोस्ट्रोफे एस, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा, ना कि टेलर को, टेलर के पास चले, टेलर के यहां, ठीक है। इसलिए इस बात को याद रख, डॉक्टर के कहां? क्लिनिक, तो वो रेफरेंस आपको एग्जामिनर देना चाह रहा है, इसलिए बेटा फिल इन द ब्लैंक्स का अलग है, ये नहीं कर सकते आप माय डियर स्टूडेंट्स। सर टेलर भी तो हो, बेटा ऑप्शन देखो ना, इससे बढ़िया तो ये ऑप्शन सेलेक्ट हुआ, इससे बढ़िया सेंस सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी है। इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स और इंप्रूवमेंट को ध्यान से सोल्व किया जाता है ऑप्शंस को देखकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 माय डियर स्टूडेंट्स, 11 में कहता है द मैग्निफिसेंट डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज। अब क्या है? 8 सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल। देखो टेम्पल नाउन है डियर, और नाउन से इधर जो भी आएगा बेटा वो मॉडिफायर होगा, यानी कि वो एडजेक्टिव होगा, और मॉडिफायर कभी प्लूरल नहीं होगा। अगर मैं उस चीज पे चल लूं तो मुझे यहां से समझ आता है सर 8 सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल, नहीं बेटा, ठीक है, नहीं होगा। 8 सेंचुरीज ओल्ड नहीं होगा, ओल्ड 8 सेंचुरी नहीं होगा, 8 सेंचुरी ओल्ड टेम्पल, है ना, वेरी गुड। लेकिन एक और बात मैंने कराई थी, अगर मैंने बोल दिया ही इज 8 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल ठीक है, तो यहां 8 ईयर नहीं आएगा, याद आया, क्योंकि सर ये मेन नाउन है 8 ईयर्स।
अगर मैंने बोल दिया ही इज अ 8 years old child, सर अब गड़बड़ कर दी, क्योंकि अब मैंने माय डियर स्टूडेंट्स चाइल्ड वहां नाउन लिख दिया। अब इससे पहले 8 years old चाइल्ड नहीं आएगा, अब आपको करना पड़ेगा यहां 8। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए यहां पर 8 centuries ओल्ड पे रुक गए। तो कई बच्चों को लगा सर ये सही नहीं है 8 centuries ओल्ड, बेटा आगे तो पढ़ ले, नाउन है तो ये मॉडिफायर है, नहीं बनेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 8 years old, अगर मैं कह रहा हूं 8 years old चाइल्ड, नहीं, गलत, फिर आपको ये यूज करना है, बात को ध्यान रखिएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कहता है कुमार डैश बॉय। अरे देखो, अब जो चीज कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो उसी कॉन्सेप्ट पे पेपर में एरर आया हुआ है। इतने साल का है वो बच्चा, तो आप क्या बोलोगे, इतने साल का है वो बच्चा। सर अभी अभी आपने समझाया 70 years old होता, लेकिन बॉय नाउन तो है, इसका मतलब इसके बाद बॉय लिखा हुआ डियर, बॉय लिखा तो मॉडिफायर बनेगा, प्लूरल नहीं होना। बॉय लिखा है तो इधर मॉडिफायर आएगा, प्लूरल नहीं होना। प्लूरल है, नहीं ये सही है, प्लूरल है, गलत है। द 17 years old बॉय, अरे नॉर्मल है, कुमार एक इतने साल का बच्चा है, एक इतने साल का बच्चा है, उसमें दा नहीं लगाते, नॉर्मल आर्टिकल ए ही यूज करते हैं बेटा, ये नहीं यूज करते, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना ही इज द 17 years old, दा कहेगा, नॉर्मल बात बोल रहा हूं ना, तो ही इज आ 8 year old child, दा नहीं बेटा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ा दिया इससे बाहर क्वेश्चन बनेंगे नहीं, पेपर में सेम आएंगे, आप पास हो गए। पास क्या, आप 100% मार्क्स लेकर आओगे। लेकिन ऐसे ही हर टॉपिक इसी शिद्दत के साथ, इसी, ठीक है, शिद्दत के साथ आपको पढ़ना है। द फर्नीचर डैश टू बी डिलीवर्ड टुडे, फर्नीचर आज डिलीवर होना है, लेकिन फर्नीचर कैसा नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। सर अनकाउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर, तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो क्या आया, इज आ। बहुत शानदार, आगे देखिएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल द फर्नीचर डैश डिस्ट्रॉयड इन द फायर, ये भी है, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है। आप क्या बोलोगे माय डियर, ऑल द फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, तो आने वाली इसके वर्ब कैसी वर्ब होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। अब सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए तो कौन सी है, क्या ये है, ये है, ये है, नहीं सर वॉज है, तो 14 का क्या हो गया हमारे पास, वॉज हो गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलते ना बेटा, भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर, तो भगवान का नाम, तो आप क्या बोलोगे, गॉड्स नेम, है ना, भगवान का नाम, गॉड्स नेम, हां, तो गॉड्स नेम नहीं, गॉड्स नेम्स नहीं, गॉड्स नेम नहीं, गॉड्स नेम, भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर, तो आप इसे बोलोगे, वेरी गुड। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16, द प्लास्टिक बैग कंटेन्स ऑल द डैश, सारा का सारा प्लास्टिक बैग में जो है चुराया हुआ सामान था। किसकी सेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, सामान की सेंस है। क्या ये चीज पढ़ाई है गुरुजी आपने, बिल्कुल पढ़ाई है। क्या बताया था मैंने, गुड और गुड्स का डिफरेंस आपको सिखाया था। गुड अच्छा होता है, लेकिन गुड्स क्या होता है, सामान होता है। क्या होता है डियर, सामान होता है। गुड तो अच्छा होता है, लेकिन हमने देखा स्टोल गुड नहीं, गुड नहीं, गुड्स, स्टोलन गुड्स, चोरी किया गया सामान, तो इसका मतलब कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, द स्टोलन गुड्स। स्टोलिंग है, एडजेक्टिव है। ब्रोकन पेन, ब्रोकन पेन, ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 डियर, क्वेश्चन नंबर 17, देयर इज हैवी रश एट द फेयर, सो मेक श्योर यू होल्ड डैश। देखो बेटा, हैवी रश है तो इतना जरूर रखना कि अपनी मम्मी का हाथ पकड़े रखना। बोलते थे बचपन में पापा, मम्मी का हाथ पकड़े रखना। अच्छा एक बात, जब हैवी रश होता है ना, मम्मी का हाथ पकड़ के चलोगे ना, ऐसे ही सीन रहा होगा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। तो इसको जरा देखो कैसे आप इसको टैकल करोगे, क्या आना चाहिए, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चलना। पहली बात, पहला ऑप्शन क्यों गलत है, मैंने आपको सिखाया था बेटा, जब आर्टिकल दा आता है, हाँ, तो आर्टिकल दा के केस में बाद में नाउन पर अपोस्ट्रोफे नहीं आता। याद करो वो कहानी, मैंने कहा था आप क्या करते हो, आपको एक याद होगी बात, द फ्रेंड ऑफ रमन, बिल्कुल ठीक है, रमन का दोस्त। इसका क्या मीनिंग बताया था मैंने, रमन का दोस्त, हाँ। और एक मैंने कहा था अगर आप फ्रेंड होगा तो आप फ्रेंड ऑफ रमन या आप फ्रेंड ऑफ रमन्स, आप फ्रेंड ऑफ रमन्स, रमन के दोस्तों में से एक दोस्त, रमन के दोस्तों में से
एक दोस्त, इसकी ये कहानी होती है ना। दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, सही दोनों है, लेकिन अगर उसने यहां दा लगाया है बेटा तो यहां मदर्स नहीं होना था, द हैंड्स ऑफ योर मदर होना था। मदर्स क्यों, तो ये तो एरर हो गया। चलो ठीक है, और इसमें एक और गलती है, वो भी थोड़ी देर में बताता हूं। फिर उसने लिखा द हैंड्स ऑफ योर मदर, ऐसा कर दिया उसने, मम्मी के हाथों को पकड़ के चलना, ये तो ठीक है। देयर इज हैवी रश इन द एट द फेयर, भाई मेले में बड़ा रश है, तो ध्यान रखना पक्का से क्या करना है आपने, द हैंड्स ऑफ योर मदर, अपनी मम्मी के हाथों को होल्ड करके रखना है, ठीक। योर मदर्स हैंड, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चलना, अरे ये भी ठीक है सर। हैंड ऑफ योर मदर्स, ये देखो ये तो कोई बकवास है, तो ये पक्का गलत है बेटा, और ये पक्का गलत है। लेकिन इन दोनों की लड़ाइयां बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं, दोनों की लड़ाइयां तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं सर। कैसे, अब एक बात बताओ, अब यहां पे आपने नॉर्मल बुद्धि का इस्तेमाल करना है बेटा। क्या बुद्धि का इस्तेमाल करना है, यहां पर मम्मी के हैंड्स को पकड़ के चलना, मतलब दोनों हाथों को पकड़ के चलोगे। योर मदर्स हैंड, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चलना, ये। अब आप सोचो रियल लाइफ में क्या लॉजिकल बन रहा है। जब भीड़ होती है बेटा तो मम्मी के दोनों हाथों को पकड़ के यूं चलेगा बच्चा, नहीं, मम्मी का एक हाथ पकड़ के चलेगा, ठीक है, मम्मी का एक हाथ पर चल। बोले ना भीड़ बहुत ज्यादा है, हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना, हाथों को मत छोड़ना नहीं बोलते भाई। आप लॉजिकल सुनिएगा बेटा, बेटा वहां हैंड्स का लॉजिक नहीं बनता है ऐसा। जब भी आप भीड़ में कहीं जाते हैं तो बच्चे का हाथ पकड़ के चलेगी मां, या कोई भी हाथ पकड़ के चलेगा, बोलेगा हाथ मत छोड़ना बेटा, देख बहुत भीड़ है, हाथों को मत छोड़ना, लॉजिक नहीं हुआ ना। सही है वो, लेकिन स्टेटमेंट में ये ज्यादा परफेक्ट है, ये ज्यादा सही लग रहा है। अब आया, इसीलिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो और फिल इन द ब्लैंक्स हो, बुद्धि साथ रखनी पड़ेगी, रूल से बातें नहीं बनती है। अच्छा एक बात बताओ, योर मदर्स हैंड, हाँ इसको मैं ऐसे बोल देता, अगर अपनी मम्मी के हाथों में से एक हाथ पकड़े रखना, वो हाथ तो कोई भी, इसको मैं योर मदर्स हैंड को ऐसे भी लिख सकता हूं, अ हैंड ऑफ योर मदर्स, अ हैंड ऑफ योर मदर्स, ऐसे लिख दो। मम्मी के हाथों में से एक हाथ को पकड़ के चलना बेटा, बताओ बताओ, ऐसा होता है ना। आप फ्रेंड ऑफ रमन, रमन के दोस्तों में से एक दोस्त, तो मम्मी के हाथों में से एक हाथ को पकड़ के चलना। भाई योर मदर्स हैंड को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, योर मदर्स हैंड, अ हैंड ऑफ योर मदर्स, अपोस्ट्रोफी लगा दूं, तो बेटा ये भी बात है ना इंटरेस्टिंग, ये भी ठीक है। लेकिन इतना डिफिकल्ट एग्जामिनर ने नहीं दिया, वरना ये कॉन्सेप्ट लग जाता बहुत तगड़े वाला। तो ये कॉन्सेप्ट यहां लगा, यहां फिर यहां लॉजिक लगा कि यार हम ये बोलते हैं, तो बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जाता है, एग्जाम में दिया जाता है, उसको वही चीज समझ पाएगा। अब एक बात बताओ, मैंने आपको जितनी देर का भी नाउन पढ़ाया मेरे बच्चे, आप लोगों को लगा यार बाकी टीचर 6-7 घंटे में खत्म कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करने लग रहे हो, देख लो सारे कॉन्सेप्ट आने लग रहे। अगर मैं एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ता, आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। आई बात समझ में? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते बेटा। 18 में कहता है द डैश कैन बी सीन क्लियरली ऑन व्हाइट क्लॉथ्स। भाई सफेद कपड़ों पे धूल दिखी जाती है, तो धूल क्या है, धूल क्या है, डर्ट। डर्टी नहीं, डर्टी तो एडजेक्टिव है ना, डर्टी तो एडजेक्टिव, डर्टी पीपल, डर्टी चाइल्ड, ये तो एडजेक्टिव है। और दा के बाद क्या आएगा, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। डर्ट्स नहीं, डर्ट्स नहीं, डर्ट। कौन सा ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ लड्डू देखो, अगर मैं इसमें ये कह देता, अच्छा देखो, अगर ये हमने ऑप्शन चुना, इसको एक ऑप्शन और कह सकते हैं, बच्चा लिख रहा है, देख बेटा एक ऑप्शन और हो सकता है, योर मदर्स हैंड या द हैंड ऑफ योर मदर, ऐसे भी तो लिख सकता था इसको, द हैंड ऑफ योर मदर। देखो भाई, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चलना, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चलना, अपनी मम्मी के हाथों में से एक हाथ पकड़ के रखियो बेटा, ऐसा भी हो सकता था, आ हैंड ऑफ योर मदर्स। मतलब इसके 3 इंप्रूवमेंट हो सकते हैं बेटा, देख लो तीनों का लॉजिकल मीनिंग है। अपनी मम्मी के हाथों में से एक हाथ पकड़ के रखियो, भीड़ बहुत ज्यादा है, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चलियो, भीड़ बहुत ज्यादा है, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चलियो, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो एक मीनिंग, 2 मीनिंग, 3 मीनिंग सेट बैठ रहे हैं यहां पर, है ना। योर मदर्स हैंड, जैसे राम्स कार, द कार ऑफ राम। योर मदर्स हैंड, द हैंड ऑफ योर मदर। और अ हैंड ऑफ योर मदर्स, अपनी मम्मी के हाथों में से एक हाथ पकड़ के रखियो बेटा, तो चाहे राइट चाहे लेफ्ट, कोई भी एक हाथ पकड़ के रखियो बेटा। देख रहे हो ये कहानी बेटा, इसमें क्या आया, द डर्ट, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। 19 में कहता है एलिजाबेथ एंडरसन वॉज द फर्स्ट डैश हु फॉट, इधर लाते हैं और मिट रहा है, थोड़ा सा छोटा करता हूं बेटा इसको, अब दिख रहा है स्क्रीन पे। अब सोचिए,
क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। अब सोचिए, अब वो थी पहली डैश थी जो लड़ी थी फॉर द राइट ऑफ अदर वुमेन, ठीक है, टू बिकम डॉक्टर्स, कि वो भी डॉक्टर्स बने, वो दूसरे महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ी थी। क्या थी वो डैश थी? वुमेन डॉक्टर थी, वेरी गुड। क्या थी वो? एक लेडी है, एक लेडी है वो, हाँ, तो वो डैश थी, वुमेन डॉक्टर। इसका मतलब ये तो वही बात होगी, डॉक्टर थी तो बेटा एक ही डॉक्टर थी, वुमेन डॉक्टर थी तो विमेन आ जाएगा, एक ही थी तो ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, ज्यादा होती तो ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। इसका मतलब वो विमेन से डॉक्टर नहीं सर, वो विमेन डॉक्टर थी, ठीक है, हाँ ये है, तो विमेन डॉक्टर्स नहीं, विमेन्स नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन सही हुआ। अच्छा, अगर जेंडर स्पेसिफाई करना इंसान का, तो अगर बेटा जानवरों का जेंडर जो है बताना होता तो मेल फीमेल का यूज कर लेते हैं आप। अच्छा, आप देखते नहीं है चैनल पे, ये मेल एलिफेंट है, हाँ हाँ देख पा रहा हूं मैं, ये फीमेल एलिफेंट है, हाँ हाँ ये देखा। तो जानवरों के लिए आप मेल फीमेल का यूज कर लेते हैं बेटा, एनिमल्स के लिए आप क्या कर लेते हैं? मेल फीमेल का यूज कर लेते हैं। ये मेल एलिफेंट है, हाँ हाँ ये फीमेल एलिफेंट है। लेकिन ऐसा मत बोलना ये मेल डॉक्टर है, ये मेल डॉक्टर नहीं है, वुमेन डॉक्टर। मेल डॉक्टर नहीं बेटा, हम ये नहीं बोलेंगे मेल डॉक्टर है, मेल डॉक्टर नहीं, हम बोलेंगे वुमेन डॉक्टर। लेकिन मैं बोलिए वुमेन एलिफेंट है, मैं बोलूंगा फीमेल एलिफेंट है, मैं बोलूं ये मैन एलिफेंट है, मैं मैन एलिफेंट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये मेल एलिफेंट है। तो मेल और फीमेल वर्ड को लिए जेंडर स्पेसिफाई करो बेटा जानवरों का, और इंसानों का अगर पर्सन का यानी कि पीपल का जेंडर बताना है जो भी है वो, तो वो मैन और वुमेन से बताओ। करेक्ट है? तो ये है सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस बेटा। अच्छा देखो, तुम्हें कैसा लगेगा, अब मैं फिर आपसे टेस्ट लूंगा ना, नीचे मेंशन भी होगा उसमें कि हाँ ये इस एग्जाम का है, आप बताओ, और आप वो भी करोगे लड्डू। आपको फिर पता है क्या लगे, सर इतने इजी क्वेश्चन आते, इतने इजी। मेरे बच्चे 12 से 13 घंटे आपने नाउन पढ़ा है, उसके बाद ये इजी लग रहे हैं। पगले, इतनी मेहनत के बाद इजी लग रहे हैं। इतने इजी होती तो बिना कोचिंग खुद ही ना पढ़ के निकाल लेता पेपर। अक्सर हमें जब जो मुकाम हासिल करना होता है वो हासिल करने के बाद वो आसान ही लगता है, फिर हम सोचते हैं मैं कितना गधा था, इतनी आसान चीजों से डर रहा था। तो दूर खड़ी चीजें बड़ी मुश्किल नजर आती है, आपको बहुत मुश्किल नजर आता है, यार इस क्रिकेटर ने पता है हाथ छक्का मार दिया, अरे तू मेहनत कर ले जितनी, तू भी मार देगा। वो दूर से चीजें दिख रही हैं ऐसी, समझ रहे हो? एक बंदा 10 घंटे डेली क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करता है, एक बंदा बेचारा शनिवार इतवारी खेलता है, तो वो जो 10-10 घंटे डेली प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो सैटरडे संडे में हाफ सेंचुरी मार दी दोनों दिन, तुमने बोला यार क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है। अबे 10-10 घंटे डेली प्रैक्टिस कर रहा है, एक बेचारे को प्रैक्टिस ही नहीं मिल रही, सीधा खेल रहा है, तो कौन कामयाब होगा? ये कामयाब होगा। इसका मतलब तू ज्यादा पढ़ेगा तो तेरा सिलेक्शन, कोई और ज्यादा पढ़ लेगा तो उसका सिलेक्शन। तो कितना पढ़े गुरुजी, जब तक पेपर ना आ जाए। प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं, सीखने का कोई अंत नहीं। इसलिए बच्चे को क्या लगता है, पाजी, बच्चे को लगता है एक टीचर ने इतनी जल्दी सिलेबस करा दिया, एक टीचर ने इतनी, बेटा मैं तो 5 महीने लेता हूं अपने सिलेबस में, और जम के पढ़ाई देख लो कितनी देर देर तक। कई बार बच्चे के मन में एक नेगेटिविटी आ जाती है, बच्चा बोले जयदीप सर 13 घंटे ना हो, 6-7 घंटे बहुत थे। मैंने बोला बहुत थे, लेकिन फेल होने के बाद फिर पढ़ता। तो उस बेवकूफ को ये पता ही नहीं, पहले उसने 7 घंटे का नाउन पढ़ा, हाँ उसने 7 घंटे नाउन पढ़ा, टॉपिक आधा अधूरा बेटा। फिर उसने बेचारे ने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस से सीखता चला गया, उसका हो गया सिलेक्शन। हाँ उसने बोला अरे टीचर ने सिलेक्शन करा, टीचर ने कहां करा दिया? अगर टीचर कराता तो यहीं पे सारा कुछ पढ़ा देता, जब यहां पे कुछ सारा पढ़ा देता तो तुझे इतनी प्रैक्टिस, तुझे खुद वो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। तो आप इस लॉजिकल बातों को जरा समझ के चलिएगा, समझ में आई? इसलिए कॉन्सेप्ट्स को एक बार इकट्ठा अच्छे से पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस पे समय दो। हम क्या करते हैं, पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह कॉन्सेप्ट पे कम टाइम देते हैं, हाँ भाग के क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। देखो ना, अब क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हो तो तुम्हें क्या लग रहा है, धक तेरी की इतना आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि कॉन्सेप्ट पर अच्छा खासा टाइम देता हूं। तो हर एक चैप्टर को मैं ऐसा करूंगा, जब तक उसकी थ्योरी, जब तक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब तक प्रैक्टिस नहीं। पूरी थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपने रिवाइज किया, फिर मैंने प्रैक्टिस पे उतारा। अब प्रैक्टिस पे उतारते ही तुम चौड़े होते आ रहे हो, नाउन तो गया, ऐसे ही करके सारे टॉपिक खत्म कर। लेकिन थ्योरी पर अच्छा खासा टाइम बिताओ, बेवकूफ मत बनो। एक टॉपिक की 3-4 घंटे थ्योरी पढ़ के तुम भाग के क्वेश्चन बनाने भाग जाते हो, ये गलती है। अब देखो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के आप क्वेश्चन बना रहे हो। चलो मैं ज्यादा भाषण नहीं दे रहा, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अगर आपको 2 महीने का नोटिस, 2 महीने का नोटिस, मैंने आपको क्या कहा था, 2 मंथ्स नोटिस, 2 महीने का नोटिस। मैंने कहा था आज का मैच, टुडे मैच या टुडेज मैच, आपने बोला टुडे मैच नहीं सर, टुडेज मैच, याद आया? तो ऐसे लिखना चाहिए, इसका मतलब 2 महीने का नोटिस। कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन हुआ, 2 मंथ्स। अच्छा देखो बेटा, 2 मंथ्स नहीं बेटा, ये आएगा 2 मंथ्स नोटिस। अरे फिर गलत नहीं हो जाएगा, 2 रुपीज नो,
2 महीने का नोटिस। तो बेटा ये तो अपने आप से दिमाग दौड़ा लो, इससे पहले प्लूरल कैसे आ सकता है? ये तो आएगा ही नहीं, अपोस्ट्रोफे पूरा लगा। सी ऑप्शन होना था। दिमाग लगा के, हवाबाजी में नहीं। इन वन ऑफ डैश शी इन्फॉर्म मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट में, उसने अपने हस्बैंड को गवा दिया। उसने वन ऑफ डैश बताया था। बेटा वन ऑफ के बाद पक्का कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। अगर प्लूरल नाउन आता है तो मुझे बताइए वहां कॉन्वर्सेशन होना था या कॉन्वर्सेशंस होना था? सर कॉन्वर्सेशंस होना था। क्या है? कॉन्वर्सेशन आएगा? नहीं आएगा। कॉन्वर्सेशन आएगा? नहीं आएगा। कॉन्वर्सेशंस और कॉन्वर्सेशंस। लेकिन सर ये क्या कर दिया? अवर्स फर्स्ट। अरे अवर होता है भाई, गलत। अवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशंस। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, बड़ा कर देता हूं इसको, आराम से देखिएगा आपको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 22। ऑल द डैश ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। लड़कियों के कॉमन रूम में उन्हें बैठने बोला गया। ऑल डैश स्टूडेंट, अरे सर वही कर रहा है, गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल्स, गर्ल्स। देखो अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था बॉयफ्रेंड, तो फ्रेंड है जो कि लड़का है, हाँ, तो अब ज्यादा है तो बॉय का बॉय रहेगा क्योंकि एडजेक्टिव है, और फ्रेंड का क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएगा, है कि नहीं? वैसे ही यहां पर है, गर्ल स्टूडेंट लिख रहे हो आप, हाँ, तो प्लूरल किसका होगा? गर्ल्स का? नहीं, पक्का गलत। अच्छा ऑल है तो यहां प्लूरल नाउन आएगा, स्टूडेंट एक नहीं है, ज्यादा है, ठीक है। अरे ये क्यों लगा दिया सर? ये प्लूरल आना था ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। द मेजोरिटी ऑफ द डैश टीचर्स, डैश टीचर्स हैं, बताओ क्या भाई? एक है या ज्यादा? ज्यादा है सर। मेजोरिटी बेटा कभी भी एक की नहीं होती, मेजोरिटी हमेशा किसकी होती है? ज्यादा की होती है। मेजोरिटी कभी भी एक की नहीं होती, मेजोरिटी क्या होती है? ज्यादा की होती है। तो ज्यादा की होती है तो जरा बता दो मेरे भाई फिर, ज्यादा की होती है तो? सर ज्यादा की होती है तो एक, ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा। अरे सर ये क्या कर रहे हो, गड़बड़। विमेन टीचर्स, हाँ ये सही है सर, टीचर्स विमेन नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट है सर, क्योंकि आपने हमें सिखाया था जब इसका प्लूरल करते हैं तो इसका भी प्लूरल होगा और इसका भी प्लूरल होगा, दोनों प्लूरल सेक्शन में वहां पर यूज हो जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। डैश शो दैट लिटरेसी जो रेट है इंडिया में फॉलन डाउन हो चुकी है, बट नॉट द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन तक नहीं हुई है। तो बताओ 24 में आपके पास क्या आएगा? द प्रेजेंट डेटाज, डेटाज क्या आएगा? सर पहली बात तो डेटाज तो होता ही नहीं, तो ये कट गया, ये कट गया। डेटा होता है, लेकिन सर द प्रेजेंट डेटा, ये इसका क्या है? एडजेक्टिव। प्रेजेंट्स नहीं होगा सर, द प्रेजेंट डेटा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। आपने बोला ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ। बेटा अब बंडल ऑफ है, तो अब बंडल ऑफ जिसका भी होगा वो एक नोट का नहीं होगा, वो ज्यादा नोट्स का होगा। ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। तो 100 रुपीज नोट, रुपीज वैसे भी नहीं होगा, और वहां बंडल ऑफ है तो नोट भी नहीं होगा। अच्छा 100 100 नहीं होगा, और दूसरी बात वहां बंडल है तो नोट नहीं होगा। 100 रुपीज नोट्स, हाँ ये ठीक लग रहा है सर। देखो 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट एक नहीं होगा क्योंकि बंडल है तो ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। बताइए करेक्ट है? आगे बढ़ू छुटकू, स्पीड बताना बेटा, जहां ज्यादा लगे मुझे टॉप दीजिएगा, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने के बाद इतनी मेंटेन करो बेटा स्पीड, वरना पेपर आता होगा लेकिन पूरा नहीं होगा। 26 ही गेव मी डैश आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months। तो क्या दिया उसने मुझे? इंफॉर्मेशन दी, लेकिन इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है बेटा? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। तो फिर ध्यान से उस हिसाब से सोल्व कीजिएगा, कहीं आप फंस जाए। आपने बोला सर 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 2 अनकाउंटेबल है बेटा, उसको गिना नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ठीक है, 2 नहीं होंगी, तो सी ऑप्शन हुआ। कर दी ना? कई बच्चों ने बेवकूफी कर दी, पता है, गिन गई 2।
ए भगवान, क्या करोगे हैं? मेरे पास डंडा होता ना, वाईफाई डंडा, इधर से कुटाई हो जाती है आज तुम्हारी। 27 बताओ। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डैश है, डैश है तो सिंगुलर यूज करना है। सिंगुलर क्या होगा? सिंगुलर यूज करना है। फिनोमेना या फिनोमेनन, क्या होगा डियर? फिनोमेनन। ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं। करेक्ट। नेक्स्ट। I saw only dash. I saw only dash who were running after the bank robbers. जो लूट के जो भागे, मैंने क्या देखा? I saw only dash. 5 पुलिस, 5 पुलिसमैन या 5 पुलिसमैन, 5 पुलिसमैन्स। बेटा 5 पुलिस वालों को देखा, ये चीज भी मैंने आपको पढ़ाई है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 खत्म। 5 पुलिसमैन, MEN आएगा। पुलिसमैन 5 है तो ज्यादा होंगे। 5 पुलिसमैन कुछ होता नहीं। 5 पुलिस नहीं, पुलिस तो प्लूरल नाउन है। हाँ तो ये नहीं, ये पुलिस वालों को देखा तो 5 पुलिस वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। ऑल द डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिचेबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स। तो बेकार जो कंडीशन है, सारे के सारे जिम्मेवार हैं। कौन कौन? सारे के सारे चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर्स। क्या होगा 29? आप बोलोगे देखिए सर आपने हमें बताया मेन नाउन ये है तो इसका ही प्लूरल होगा। चीफ ऑल है, ज्यादा होंगे, ये नहीं। चीफ्स नहीं सर, इसका प्लूरल नहीं करना था। नन ऑफ दीज नहीं सर, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 30। डैश आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट। अरे भाई इधर करो इसको। हाँ अब बताओ क्वेश्चन नंबर 30। सारे के सारे जो हैं, ठीक है, क्या होंगे? ऑल हिज सिस्टर्स इन लो। सिस्टर्स देखो, सिस्टर्स तो पक्का होगा बट लोज नहीं होगा, लोज नहीं होगा। ऑल हिज सिस्टर्स इन लो, बिल्कुल करेक्ट। तो बेटा ये हुई हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। ये इसके नीचे आपको आंसर की दी जाएगी, ठीक है, ये आंसर की दी जाएगी इस असाइनमेंट की। नीचे आपको दिया जाएगा कि आप जयदीप सर को कहां कहां फॉलो किए कर सकते हैं, सारे आपको लिंक्स दिए गए हैं। तो ये थे मेरे दोस्त नाउन के, हमारे पास नाउन चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि बहुत शानदार तरीके से आपने किए। एरर्स हो गए, फिलअप्स हो गए, अब जरा चारों तरफ से घेर लेते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स को, तो मजा आ जाएगा हमारे पास। अब माय डियर स्टूडेंट्स सांस लीजिए, हाँ सांस छोड़ दीजिए। हाँ और आज ये नया हमारे पास कॉन्सेप्ट, अब हम करेंगे नाउन के सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। अब हम करेंगे नाउन के सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। अब आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स का पिटारा खुल रहा है, तैयार हो? और ये भी एक तरीके से टेस्ट माने, हर एक में आपको मेरा रिजल्ट जरूर दिखाई देगा, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि हमें भी सर से मिलना है और हमें भी सर को बेहतरीन रिजल्ट देना है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, चारों तरफ से घेर लीजिए। अब आपको इंप्रूवमेंट्स बताने हैं और मेरा बच्चा तैयार है, मुझे यकीन है। रेडी? 1 2 3 आक्रमण। आक्रमण है। बच्चे अपने स्कोर लिख रहे हैं, सर सारे सही होने लग रहे हैं। ज्यादातर बच्चों के, ठीक है, सारे सही हैं या एक दो बस गलत हुआ है कि नहीं? करो भाई कमेंट, क्या रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स में स्कोर? बढ़ा कि नहीं बढ़ा कॉन्फिडेंस? बताओ है? अरे दिल से आया कि नहीं आया समझ? अब तो नहीं डर लग रहा इंग्लिश से? बताओ सर। चलो इंप्रूवमेंट में चालू कर लो अब बेटा। ऐसे ही पेपर, ये भी सारे इंप्रूवमेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए ही है बेटा, सारे के सारे ये एग्जाम्स में आए हुए ही है, सारा प्रीवियस ईयर है। पता ना, ही शोड ग्रेट काइंड। बेटा ये पीडीएफ जैसे ही खत्म होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे हमारी कैरिविल ऐप पर, जो आपने कोर्स खरीद रखा आपके कोर्स में शो हो जाएंगे। ही शोड ग्रेट काइंड टू हिज फ्रेंड। काइंड बेटा देखो, ग्रेट यहां तो नाउन होना था, लेकिन काइंड तो एडजेक्टिव होता है। ये तो मैंने बताया काइंड तो एडजेक्टिव होता है। हाँ तो ये तो काइंड तो एडजेक्टिव होता है, तो हमारे पास तो नाउन क्या बना है? काइंडनेस होता है सर। नाउन क्या होता है डियर? काइंडनेस होता है। तो हमारे पास क्या आना था? ये सर ये तो काइंडनेस होना था, काइंड तो नहीं होना था। तो हमारे पास ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। हाँ अब आप बोलोगे क्या काइंड कभी नाउन नहीं होता? होता है बेटा, पता है क्या? जैसे ध्यान से सुनो, आप बोलते ना टाइप ऑफ, टाइप, काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ, आपको पता है इन तीनों का सेम मीनिंग होता है। काइंड नाउन होता है लेकिन उसका टाइप मीनिंग होता है, टाइप मीनिंग होता है, ये होता है। नाउन होते हैं ये टाइप, काइंड और शॉर्ट। बोलते नहीं आई डो नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ
दिस टाइप ऑफ मैन, मुझे इस तरह का आदमी पसंद नहीं है, दिस काइंड ऑफ, काइंड ऐसा होता है। अच्छा, लेकिन काइंड एक होता है दयालु, ही इज अ काइंड पर्सन, ही इज अ काइंड पर्सन। सो जब काइंड एडजेक्टिव होता है ना डियर, तो उसका मतलब होता है दयालु, और उसका एडजेक्टिव से जब आप नाउन बनाते हो ना, तो उसका नाउन बनता है काइंडनेस। ये होता है नाउन, फर्क है, ये होता है नाउन। तो ये चीज याद रखो, है ना। जैसे हैप्पी, हैप्पीनेस, हैप्पी एडजेक्टिव हुआ, हैप्पीनेस ये हुआ, तो काइंडनेस ये याद रहेगा, लिख लीजिएगा बाजू में। तो हर जगह आप चीजों को कैसे अप्लाई करते हो क्या नहीं, वो आपको पता होना चाहिए डियर, ठीक है। अच्छा, कई बार पेपर में ये भी एरर आता है, दीज काइंड ऑफ या दीज काइंड्स ऑफ, और आगे कुछ लिखा हो, सर दीज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, काइंड्स, काइंड नहीं। अच्छा, दीज टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, दीज शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट्स ऑफ, शॉर्ट्स ऑफ, तो इस तरीके से भी ये चीजें आएंगी। इसके बाद तो प्लूरल नाउन आएगा ना, तो ये इसका प्लूरल क्या होगा, टाइप्स, काइंड्स, शॉर्ट्स, ऐसे ध्यान में रखना है। क्योंकि अच्छा, कई जगह ऐसी सेंस आती है डियर कि प्लूरल ही यूज हो सकता है, सिंगुलर नहीं। मैं अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं, अरे जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से मैं बताना चाहता हूं, जिंदगी में एक ही एक्सपीरियंस नहीं किया होगा आपने, कई सारे किए होंगे। इसलिए मैंने बोला सन की रे होती है या सन की रेज होती है, सर सूरज की किरणें होती है, किरण नहीं होती। आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं सर, एक्सपीरियंस नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अब बोलते हैं ना फॉर द सेक, यार फॉर द सेक मान जाए यार, इसके खातिर मान जाए यार, फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के खातिर मान जाए यार, फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंड, अरे अपने दोस्त के नाते मान जाए यार। फॉर द सेक ऑफ होता है, फॉर द सेक्स ऑफ तो नहीं होता ना भाई ये होता ना इसके खातिर, खातिर का मीनिंग होता है बेटा सेक, सेक्स नहीं होता वो। तो ये भी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए माय डियर स्टूडेंट्स। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स सम एडवाइस, कुछ सलाह टीचर ने दी थी, तो एडवाइस काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, सर अनकाउंटेबल नाउन, तो सम गोल्ड, सम एडवाइस, ठीक है। एडवाइस नहीं सर, सम के बाद नाउन आएगा, ये तो वर्ब होती है सर, और हमें वहां पर वर्ब नहीं चाहिए, हमें वहां पर वर्ब नहीं चाहिए, एडवाइजेज हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो हमारे पास डी आंसर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, अब एक बच्चा कह रहा है सर हमें इनका प्रिंट आउट निकलवाना है क्या, ये वाली जो सारी प्रैक्टिस सेक्शन। नहीं बेटा, इनका प्रिंट आउट मत निकलवाइए, खर्चा ज्यादा आएगा। मेरी ग्रामर की जो बुक है, द कंप्लीट ग्रामर, द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, उस बुक में सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो वो बुक लेंगे हम, द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, ताकि उसमें ये भी होंगे और भी क्वेश्चंस होंगे, तो आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, ज्यादा खर्चा आ रहेगा। चलिए, माइग्रेंट वर्कर्स कैन बी सीन, ठीक है, वर्किंग ऑन मेनी ऑफ द बिल्डिंग प्लेसेस है। बेटा जहां पर वर्कर्स काम करते हैं उसके लिए प्लेस यूज होता है साइट, बोलते नहीं आज की साइट पे ड्यूटी है तेरी, तो उसके लिए कौन सा नाउन यूज होता है, लोकेशन, साइट या साइट्स। देखो सर, पहली बात तो मेनी ऑफ द, मेनी है तो ज्यादा है, ज्यादा है तो साइट तो नहीं हो, लेकिन जहां वर्कर्स काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लेसेस या साइट्स, साइट्स, प्लेसेस नहीं। क्या उनको हम हाउसेस बोल देंगे, नहीं। लोकेशंस बोल देंगे, नहीं, साइट्स। चलिए, अब मुझे बताइए द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक डैश। बेटा जब ट्रैफिक लगता है तो क्राउड ट्रैफिक का नहीं, क्राउड होता है लोगों का। ट्रैफिक के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है बताइए, ट्रैफिक के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, नो इंप्रूवमेंट तो है नहीं। कॉन्सेंट्रेशन नहीं। क्राउडिंग से, अरे नहीं सर, कंजेशन, ए हुआ, ये चीज हुआ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, मैंने बोला हिज हाउस हैज नो फर्नीचर्स येट। क्या फर्नीचर्स होता है बेटा, नहीं होता। क्या होगा, फर्नीचर, 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 लेकिन गड़बड़ कुछ कर रहा है। क्या, देखो बेटा, घर सिंगुलर है या प्लूरल है, सर घर तो सिंगुलर है गुरुजी, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैव क्यों आएगा, तो ये भी कट गया। अब मेरे पास हैज भी है और मेरे पास हैड भी है, लेकिन बात हो रही है प्रेजेंट की, अब तक येट होता है बेटा, अब तक बात तो ये प्रेजेंट की कर रहा है, हाँ तो प्रेजेंट है तो यही तो होगा, बस फर्नीचर्स का फर्नीचर हो जाएगा। हेड को मैं क्यों प्रायोरिटी दूं, मैं तो उसको प्रायोरिटी दूंगा। येट अब तक करेक्ट हुआ माय डियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में कहता है मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स वर मैथमेटिक्स टीचर्स। अरे सर मैथमेटिक्स टीचर्स लिखेंगे तो आप मैथमेटिक्स लिखिए और टीचर्स लिख दीजिए, सिंपल।
मैथमेटिक्स टीचर्स करते ना, अपोस्ट्रोफी क्यों लगा दिया? सो देखो, मैथमेटिक्स टीचर्स नहीं, मैथमेटिक्स टीचर्स सही है, टीचर इन मैथमेटिक्स नहीं, नहीं तो बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हुआ, करेक्ट हुआ डियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा डियर। 7 में कहता है ऑफिशियल्स वर आस्क्ड, उनसे पूछा गया कि वो एग्जामिन करो कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज, जो बैंकिंग फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस एरिया में, उसका कॉन्फिडेंस क्या है? बेटा उसका कॉन्फिडेंस क्या है, या जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, हाँ उसकी संभावनाएं कितनी है? तो बेटा क्या उसकी पॉसिबिलिटी बोलोगे या उसका कॉन्फिडेंस बोलोगे? पॉसिबिलिटी क्या है प्रोवाइड करने की बैंकिंग फैसिलिटीज इस एरिया में, क्या बोलेंगे कि एग्जामिन करके आइए आप, एग्जामिन क्या करोगे कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम बैंकिंग फैसिलिटीज एरिया में दे पाए। तो पॉसिबिलिटीज सेंसफुल बात है, कॉन्फिडेंस चेक करोगे जो है देने का, प्रॉफिटिंग या लॉसेस, पॉसिबिलिटी सबसे बढ़िया मीनिंग कौन दे रहा है? बी। एग्जामिनर घुमाता है क्वेश्चंस को डियर। चलो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट, नहीं सर, क्यों? क्योंकि नोट हुआ बेटा जी नाउन, उससे पहले ये क्या हुआ? मॉडिफायर, मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होगा, तो आपको कौन सा चुनना चाहिए? 10 रुपीज नहीं, 10 रुपी नहीं, 10 रुपी, ए ऑप्शन हुआ डियर स्टूडेंट। चलो लड्डू, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। माई कजन सिस्टर, मैंने आपको कुछ सिखाया था बेटा, क्या? कजन ब्रदर कजन सिस्टर नहीं होता, याद है? तो क्या है? खाली कजन, कजन से सिस्टर नहीं, कजन ब्रदर नहीं, नहीं, मैं सिर्फ चुनूंगा माई कजन इज अ टीचर। कजन सिस्टर तो ये मीनिंग बदल जाएगा, कजन से सिस्टर ऐसा लग रहा है कि खत्म, मीनिंग ही बदल दिया, तो सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 10, ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन अ 100 मीटर्स रेस। क्या गलती? रेस क्या है? नाउन, और नाउन से पहले 100 मीटर्स क्या है? मॉडिफायर, मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होगा, तो इसमें से छाटिए कौन सा मॉडिफायर का जिसमें प्लूरल नहीं है? 100 मीटर्स रेस नहीं, मीटर्स रेस नहीं, 100 मीटर रेस, परफेक्ट हुआ, आसान। चलिए माय डियर, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं जरा, फिर 12 को देखेंगे। इट इज क्वाइट टफ टू डिक्लेयर विच स्टूडेंट विल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। बेटे एक बात बताओ, इलेक्शन स्टूडेंट जीतता है? एक बात बताइए, जब आप अपने एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो वहां क्या स्टूडेंट नाउन यूज होता है या कैंडिडेट नाउन यूज होता है? जब आप अपने एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं तो वहां स्टूडेंट नाम यूज होता है या कैंडिडेट नाउन यूज होना चाहिए? उसके लिए क्या होगा? कैंडिडेट होना चाहिए, स्टूडेंट नहीं। इसलिए आपकी बेसिक नॉलेज भी एग्जाम में काम आती है डियर, उसको भी अपने पास रखिएगा संभाल के। बताइए जी, यहां तक किसी भी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं माय डियर। 12 में कहता है टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर हो गए हैं थैंक्स टू द सडन राइज इन प्राइसेस ऑफ द इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, एक बात बताइए, जो उर्जे पुर्जे लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स? कंपाउंड्स, ट्यूब्स, ग्रुप्स, टीवी सेट्स में क्या लगते हैं? कंपोनेंट्स। क्या लगते हैं? कंपोनेंट्स। देख रहे हो, ये बेसिक वोकैब पर क्वेश्चन देता है, इसलिए मैंने कहा था नाउन वोकैब भी आपको पता होनी चाहिए कि हम वहां जो लगते हैं टीवी सेट्स में वो कंपाउंड नहीं होते बेटा, कंपाउंड नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 आप बताइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। बोथ द मदर इन लॉज, नहीं सर, हमने देखा था जब भी प्लूरल किया जाता है तो मेन नाउन कौन हुआ? मदर, तो मदर का क्या होगा? मदर्स, लेकिन लो का लॉज नहीं होगा। ठीक है, मदर इन लॉज, लेकिन सर दोनों है, दोनों है तो क्या होगा? प्लूरल होगा, तो ये सिंगुलर क्यों है? तो मदर्स इन लॉ होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हेन द थीफ सॉ द पुलिस अप्रोचिंग, कि भाई पुलिस तो पहुंच रही है, अब आ गई। ही शॉट अ क्लीन पेयर एट हील्स, है एट हील्स। देखो हील्स तो होगा क्योंकि वो पेयर नाउन है, शूज हील्स, ठीक है, तो इसमें भी हील्स है, इसमें भी हील्स है, इसमें भी हील्स है, सही। लेकिन क्या होगा बेटा, मैंने क्या बताया था? अ पेयर ऑफ, अ क्लीन पेयर ऑफ, पेयर ऑफ कौन सी प्रेपोजिशन कही थी मैंने? का के की के मीनिंग में क्या आता है? ऑफ, तो क्या आएगा? अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ऑन हील्स नहीं, डाउन हील्स नहीं, और साथ ही साथ एट हील्स नहीं।
मैंने क्या सिखाया था आपको, क्या आता है ऐसे केस में, ऑफ आता है। लिखवाया था सर, लिखवाया था सर। बहुत शानदार बच्चा है। आइए बेटा, अब आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिखाता हूं। ड्रिंकिंग टी जो है ये एक इंग्लिश क्या है बेटा, इसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम, इसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, हैबिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 मेहरबान कदरदान, ये आपका नॉर्मल सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है बेटा, ये एक नॉर्मल सेंस पे क्वेश्चन बेस्ड बन जाता है। क्या बोलते हैं, एक रीति रिवाज है सर उनका, तो रीति रिवाज है, तो पुरानी पद्धति, जो पुराना रिवाज चलता आ रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कस्टम। उसको क्या बोलते हैं, कस्टम। उसको ट्रेडिशंस नहीं बोलते, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हैबिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कस्टम। सबका ठीक है, कराया था ना ये वर्ड भी मैंने। चलिए, आई बोट डजन्स ऑफ मैंगोज, ये तो ठीक लग रहा है शायद। हां देखो बेटा, जब भी इंडेफिनिट फॉर्मेट अप्लाई होता है तो पहले वाला प्लूरल होता है, याद है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स। हां सर, तो डजन ऑफ मैंगो, डजन ऑफ नहीं होगा, डजन ऑफ नहीं होगा, डजन्स मैंगोज नहीं होगा, तो ये पक्का सही है, डजन्स ऑफ मैंगोज। नेक्स्ट, देर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कार। सर ये भी आपने लास्ट सेशन में बताया था कि इसके लिए क्या है, रूम ही यूज होता है, प्लेस यूज नहीं होगा, स्पेस यूज नहीं होगा, सीट वगैरह आप यूज नहीं करोगे। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम खाली जगह एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होता है रूम का, ठीक है, रूम का। तो हम ये हो सकता है सर सीट भी करते हैं, इज नो मोर सीट, कर सकते हैं, लेकिन रूम करेक्ट है ना बेटा, देयर इज नो मोर सीट फॉर यू इन दिस कार। अब कार में आपके लिए और सीट नहीं बची, और सीट के बजाय हम ये बोलते हैं बेटा स्पेस नहीं बचा होने को, तो ये, तो आप बोलोगे देयर इज नो मोर रूम फॉर यू, खाली जगह आपके लिए सॉरी नहीं बची, बैठने के लिए खाली जगह आपके लिए नहीं बची, तो यही सही है, इसी को प्रायोरिटी पे रखेंगे हम इसकी बजाय। चलो, इट इज 1.25 आवर्स, ठीक है, सिंस हरीश। अच्छा एक बात बताओ, एक है या ज्यादा, ज्यादा तो है सर, ये तो बात सही है, ज्यादा तो है सर, वहां क्वेश्चन नंबर 18 को आप समझोगे डियर, ज्यादा तो है, ठीक है। अब 1.25, अरे आवर्स कहां खा गए वंस एंड वंस क्यों होगा, 1 आवर्स एंड, अरे 1 के बाद फिर क्यों आएगा, ये होता 1 आवर एंड अ क्वार्टर होता, हाँ इसका मतलब ही सही हुआ, 1.25 आवर्स। अब 1.25 हो गया तो ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो गए तो क्या आ गया, आवर्स आ गया, ज्यादा हो गए तो क्या आ गया, आवर्स, 1.25, ठीक है, 1.5। अच्छा ये आ क्वार्टर हाफ पता है क्यों आता है, देखो बेटा, जब एक चीज के आप 4 हिस्से करेंगे, इन चारों में से कौन सा, कोई एक, तो आ क्वार्टर। अच्छा किसी चीज के भी बेटा अगर आप 2 हिस्से करते हैं, इन दोनों में से कोई भी आधा, कोई भी एक आधा, आ हाफ। इसलिए कई बार बच्चा पूछता है सर इनसे पहले आर्टिकल ए क्यों आता है, वो इसलिए आता है, आ हाफ, एक आधा, आधा 2 में से एक चौथाई है, क्वार्टर है, तो कौन सा एक चौथाई वाला हिस्सा, कोई भी एक, इसलिए आता। चलिए क्वार्टर समझाया था ना मैंने अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 19 माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है वैल्यूएबल और वैल्यूएबल्स में फर्क बताया था ना मैंने। वैल्यूएबल्स क्या होता है, कीमती सामान, गुड्स क्या होता है, सामान, वैल्यूएबल्स क्या होता है, कीमती सामान। सो वी वर शॉक्ड टू नो, जो हमारी डोमेस्टिक सर्वेंट है, हैड द करेज, उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने चुरा लिया हमारा कीमती सामान अलमारी से। तो अलमीरा से अगर कीमती सामान गया है तो वैल्यूएबल या वैल्यूएबल्स होना चाहिए, वैल्यूएबल्स होना चाहिए, तो वैल्यूएबल नहीं, वैल्यूएबल सही है, वैल्यूएशन नहीं, तो क्या होगा, तो वैल्यूएबल्स जैसे गुड्स होता है, जैसे गुड्स होता है ऐसे वैल्यूएबल्स होता है ना, कीमती सामान के लिए जिसकी वैल्यू हो। 3 इयर्स डिग्री कोर्स, नहीं सर मजा नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि प्लूरल कर दिया, और प्लूरल तो गुरुजी हो ही नहीं सकता, तो क्या करें हम, ये क्या है डियर, मेन नाउन, मेन नाउन से पहले ये जो लिखा है, हाँ ये क्या है, मॉडिफायर, तो 3 इयर्स नहीं, 3 इयर्स सही है, 3 इयर्स नहीं, तो इस हिसाब से 20 का बी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हुआ डियर, 20 का बी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आ गया, समझ आता है भाई। चलिए 21 देखिए, 21 में कहता है डियर द ग्लास, ठीक है हमारे पास, दैट वाज बीइंग शॉन इन द स्टोर, स्टोर की जो विंडो पे दिखाते हैं, तो उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है भाई, डिस्प्ले पे लगा है, ठीक है, ऑन द क्या होगा, दैट वाज ऑन डिस्प्ले, जो डिस्प्ले पे है, किस पे, इन द स्टोर विंडो,
जो स्टोर की विंडो पे लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्ले पे है। बोलते नहीं अरे सर डिस्प्ले पे लगा हुआ, देख लीजिए। ये कॉमन लैंग्वेज भाषा के एरर्स है जो एग्जाम में आते हैं बेटा। अच्छा मैं बोलूं एग्जीबिशन, अरे भाई एग्जीबिशन बेटा वहां लगता है जैसे पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगा, भाई चलो भाई देख लो, वहां पर ये लगाया, दिखाने के लिए लगाया गया है। तो वो जो प्रदर्शन कर रहे हो आप पेंटिंग वगैरह का, वो तो नहीं लगा रहे। एडवर्टाइज नहीं बोलेंगे बेटा, डिस्प्ले पे लगा हुआ सामान उसके लिए क्या होता है? डिस्प्ले शब्द यूज होता है। बहुत ही शानदार चीज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बाय टेम्परामेंट द इंग्लिश आर रिजर्व्ड सो दे प्रेफर टू लिव इन सॉलिटरी हाउसेस। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या होना चाहिए? अच्छा द इंग्लिश क्या हुआ? मैंने आपको एक बात बताई थी ना, द पुअर गरीब लोग, द इंग्लिश अंग्रेज लोग। द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया बेटा? अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग, ठीक है। हाँ तो द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया? अंग्रेज लोग। तो बिल्कुल ठीक है, और वो प्लूरल मीनिंग है इसलिए आर है। अगर पेपर में इज होता तो एरर होता। क्या आएगा इसके साथ? आर आएगा, है ना? आर आएगा। आया मजा? इंग्लिश, इंग्लिश, सम इंग्लिश, हम द इंग्लिश ही बोलते। द पुअर गरीब लोग, द इंग्लिश का मतलब होता है बेटा अंग्रेज आदमी, अंग्रेजों के लिए यूज किया। चल क्वेश्चन नंबर 23 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को जब आप देखने जाएंगे तो आपने बोला जो द डेटा, डेटा क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है ये? प्लूरल होता है। डेटा डेटम बताया था। अगर ये प्लूरल है तो क्या इसके साथ वॉज आएगा डियर? नहीं आएगा सर, पक्का वॉज तो नहीं आएगा। तो क्या आएगा? वर ऑल्सो एनालाइज्ड होना था, वर ऑल्सो एनालाइज्ड होना था। कंक्लूडेड क्यों होगा? वर्ब तो वहां एनालाइज यूज की गई है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन हुआ। वेरी गुड बेटा। खाली इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश सब्जेक्ट। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कभी भी ये मत बोलना आई नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, पागल हो गया है, अंग्रेज बोलेगा तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये कभी मत बोलना आई नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश। इसको मैं आपको आर्टिकल टॉपिक में भी बताऊंगा। इंग्लिश, द इंग्लिश, ठीक है। मुझे द इंग्लिश टीचर बोलूंगा तो क्या मतलब हो जाएगा? द इंग्लिश टीचर ऐसा नहीं लगेगा जैसे अंग्रेज टीचर है वो इंग्लिश टीचर ऐसा नहीं लगेगा। तो ये चीज आपको आर्टिकल में भी बताऊंगा। चल क्योंकि नाउन से ज्यादा ही आर्टिकल टॉपिक। 24, आई बॉट 4 डजन मैंगोज। क्या मैं डजन्स कर सकता था बेटा? 4 है, 4 है तो वो इंडेफिनिट है डेफिनिट है? सर वो तो डेफिनिट यूज है। हाँ अगर डेफिनिट है तो डजन्स मैंगो तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 है ना, लिमिटेड है। तो 4 डजन मैंगोज, अरे दिक्कत क्या है? तो करेक्ट है, ठीक है। अब बेटा है क्या? 4 तो है, इंप्रूवमेंट इतना है। क्या मैं 4 डजन्स और क्लिक? अरे नहीं 4 डजन मैंगोज सही है सर, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 डजन्स मैंगोज, डजन्स ऑफ मैंगोज, डजन्स ऑफ मैंगो करने की जरूरत ही नहीं है, लिमिटेड है सर। और लिमिटेड में इंडेफिनिट फॉर्मेट मत लगाओ सर, लिमिटेड में इंडेफिनिट फॉर्मेट मत लगाओ। याद आया ना? अगर 4000 लोग हैं तो 4000 पीपल, 4000 ऑफ पीपल ऐसा नहीं बोलते। याद आया? या तो बोलो थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो डेफिनेट वर्सेस इंडेफिनिट याद है जो कॉन्सेप्ट मैंने कराए थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। कहता है ही रिसीव्ड मैनी प्रेजेस हैं। सर ये तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वहां पर तो गलत लग रहा है वो, ये भी गलत और मैनी भी नहीं आना। अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ तो मच आता है, तो ग्रेट मैनी अरे सर आ ही नहीं सकता। अच्छा टू मच प्रेजेस, और ये देखो मच प्रेजेस, क्या ही रिसीव्ड मच प्रेजेस फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन। लेकिन एक गड़बड़ क्या हुई डियर? टू मच तो होता है बेटा नेगेटिव सेंस में। अच्छा प्रेजेस नहीं होगा तो यार ठीक है, टू मच बोल मत बोल, वो तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और नेगेटिव बात नहीं, वो पॉजिटिव बात है, तो प्रेजेस भी गलत हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, देर इज अ डर्थ, डर्थ होता है बेटा कमी, कमी है विमेन डॉक्टर की है। बेटा एक बात बताओ, एक डॉक्टर की कमी होगी या ज्यादा डॉक्टरों की कमी होगी? इसमें सिंगुलर सेंस बोलेंगे या यहां पर प्लूरल बोलना था? यहां तो प्लूरल सेंस नहीं हो गया। मैंने नहीं कहा था सूरज की किरणें होती हैं, है ना, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वही तो है। तो ये ज्यादा तो ये विमेन होना चाहिए, ये ज्यादा तो ये डॉक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, तो विमेन डॉक्टर्स सी ऑप्शन सही है। ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। मच प्रेजेस नहीं बेटा, मच प्रेज, प्रेजेस कैसे करोगे अनकाउंटेबल को? है कई बच्चों को दवाई चाहिए होती है, दवाई डंडे की बताओ। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड, मैंने आपको बताया था बेटा रिगार्ड
या रिगार्ड्स देते हैं आप? क्या बताया था सर? रिगार्ड तो आपने वर्ब कहा था। तो जब आप इसे एक नाउन की तरह यूज करते हैं तो मैंने क्या कहा था? आप क्या यूज करिए? रिगार्ड्स यूज कीजिए। तो क्या आया यहां पर? ऑप्शन नंबर सी। क्या पढ़ाया गया है आपको? सर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। आओ मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास? 28 बेटा। 28 क्या कहता है? अरे इधर भाई, 28 क्या कहता है बताइए? मैथमेटिक्स टीचर्स वहां पे लिखा हुआ है, क्या उनकी जरूरत है या नहीं है? क्या उनकी जरूरत है या नहीं है? नहीं है सर। तो क्या करेंगे सर? मैथमेटिक्स हो गया, हाँ टीचर्स हो जाएगा। सर मैथमेटिक्स हो गया, हाँ टीचर्स हो जाएगा। हाँ तो सिंपल है सर, ये तो बी ऑप्शन हो गया। ये तो आसान सा क्वेश्चन है सर। ठीक है, अब देखो मेरे से पता है एक बच्चा क्या पूछ रहा है? हाँ मेरे से बच्चा पूछ रहा है सर ये बोलो ना, इसमें इसमें वुमेन डॉक्टर डॉक्टर से क्यों नहीं हुआ सर? ये ऐसे क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? रिवीजन भाड़ में गया, उस बच्चे ने रिवीजन ही नहीं किया। अरे अपने आप हालात बयां हो जाते हैं छोटे, जब तुम ये पूछते ना, अरे सर ये वाला क्यों नहीं हुआ? समझ जा मेरे बच्चे, रिवीजन को आग लगा दी, तूने रिवीजन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 29, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस ऑफ योर अपोनेंट बिफोर यू टेक एनी स्टेप अगेंस्ट देम। क्या बोलोगे बेटा जब आप किसी, ठीक है, सपोज करो अपने दुश्मन का बिना कॉन्फिडेंस जाने, ठीक है, ठीक है, मत करना कोशिश, कॉन्फिडेंस जाने या बिना मोटिव जाने, क्या कौन सा यहां पर नाउन ठीक लग रहा है बेटा? मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, इंस्पायरेशन या मोटिव? कहता उसका मोटिव क्या है, पहले वो जानो बेटा। यार सेंस इसकी आई, इसको बोलते हैं एक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देता है वो नाउन में, कि आपको थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ योर अपोनेंट्स, मोटिव जानो उनका क्या है, ठीक है। हाँ, बिफोर यू टेक एनी स्टेप अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ जाने से पहले उनका मोटिव जान लो, ठीक है, उस पर्पज को जान लो। तो उसके लिए मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं बेटा, मोटिव। चलिए, राहुल गेव मी एन ओल्ड सीजर। बेटा सीजर कैसा नाउन है? सर सीजर तो पेयर नाउन है, तो सीजर होता है या सीजर्स होता है? सर सीजर्स होता है, तो एन ओल्ड क्यों आ जाएगा पहली बात? और सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है, ये भी गलत हुआ। एन देखो सर ये तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए ए आएगा? नहीं आएगा। क्या आप पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स कर सकते हैं? हाँ सर पेयर ऑफ कर सकते हैं। आप पेयर ऑफ ओल्ड सीजर? नहीं सर, नहीं सर। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट। कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा? 30। अब आप कमेंट करेंगे छुटकू 30 में से आपके कितने मार्क्स आए? तो 30 मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और 30 आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा है, लेकिन इसमें आपके लिए होमवर्क भी है। 31 से यहां से मेरे डियर, अब यहां से आपका स्टार्ट होता है इसकी होमवर्क पीडीएफ। अब आप इसको होमवर्क में करेंगे, आंसर से फिर मैच करेंगे। तो 31 क्वेश्चन से आप आराम से इसको होमवर्क करोगे ना, अपने आप समझोगे, अरे ब्रदर सोना था कि समझ रहे? आप हवा में उड़ा दोगे इन सारे के सारे क्वेश्चंस को डियर, ठीक है, हवा में उड़ा दोगे कि सर मजा आ जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनको हवा में उड़ा देंगे। तो ये बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब के सब आपके लिए रहने हैं होमवर्क। और जब आप इनको कर लोगे, देख रहे हो 30 मैंने कराए, 52 टोटल है, ठीक है, तो करीब करीब ये लगाइए 22 क्वेश्चन आपके लिए हैं, और नीचे माय डियर स्टूडेंट्स इनके दिए गए हैं आंसर्स किसका क्या है, ठीक है। तो आप यहां से अब आपके लिए ये होमवर्क सेक्शन होगा। अच्छा गुरुजी अब एक बात समझाइए, आपने हमें करा दिया सर, आपने हमें करा दिया नाउन के एरर्स भी प्रैक्टिस करा दिए, फिलअप्स भी करा दिए, इंप्रूवमेंट्स भी करा दिए, हाँ जार सारा नाउन पढ़ा दिया। मैंने यही आपको बोला था आपकी क्लास में डियर, सबसे पहले कंप्लीट टॉपिक को पढ़ाऊंगा, जब मैं कंप्लीट टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ा लूंगा, हाँ तो मैंने कहा था फिर उसकी मैं कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि मेरी खत्म हुई। लेकिन अब उस कंप्लीट प्रैक्टिस का क्या होगा? टेस्ट। अब मैं आपका टेस्ट लूंगा, फिर आपको दूंगा होमवर्क। तो अब टेस्ट के लिए जरा कमर कस लीजिए। एक प्रीवियस एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, लेकिन अब जो रिसेंट एग्जाम जस्ट अभी हुए हैं उनकी जरा देखे किसमें कितना है दम। तैयार हो जाइए आप नाउन का टेस्ट देने के लिए, और ये भी टेस्ट मैं क्लास में ही लेता हूं डियर। अब टेस्ट देखने के लिए तैयार हो जाइए, फिर आज हो जाएगा हमारा नाउन बिंदास लेवल पे खत्म। ये है जी माय डियर स्टूडेंट्स आपका टेस्ट। अब ये है आपका टेस्ट।
अब देखते हैं आपके 30 में से कितने मार्क्स आते हैं। 30 क्वेश्चन का आपका ये टेस्ट है और ज्यादा टाइम नहीं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं बाद में बताऊंगा, अब ये टेस्ट है आपका, टेस्ट है क्वेश्चन नंबर 1। किस में आया ये मेरे दोस्त? एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 2023 का क्वेश्चन है। मैंने सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर वो मिक्स भी डाले हैं, उसमें सीडीएस भी है, एनडीए भी है, एयरफोर्स भी है, स्टेनो भी है, सीएचएसएल भी है, एमटीएस भी है, सीपीओ भी है, सीजीएल भी है, ठीक है, डी ट्रिपल एस भी है। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स है सारे क्वेश्चन उसमें हैं जो आपको मैंने करा दिए। अब ये सेपरेट क्वेश्चन कुछ जैसे सीएजीएल के, एमटीएस के, सीएचएल सीपीओ के सेपरेट भी डाल दिए ताकि आप एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस में आ जाए। बताओ सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, आपने बताया सर इसमें कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है, आप जरा बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मेहरबान कदरदान आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए जरा क्या लिखा हुआ है। उसने बोला राम कुमार है द कैशियर। सर एक ही तो बंदा है। अरे सर ये तो नाउन इन अपोजिशन है, ये तो नाउन इन अपोजिशन है गुरुजी। मतलब बात तो इसी की हो रही है, जब बात इसी की हो रही है तो आर आएगा इज आएगा। सर ये तो इज आना था, इसका मतलब पेपर में मैं यहां एरर निकालता, इसका मतलब पेपर में मैं बी पार्ट बोलता और सिलेक्शन तैयार है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स, अब नंबर जोड़ लीजिएगा जिसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एमटीएस में आया 2023 में। जरा बताइए, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ्स टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग। अर्थ्स टेम्परेचर या अर्थ पर अपोस्ट्रोफे एस आना था, मैंने कहा था अर्थ सरफेस, याद आया? इसका मतलब सर यहां अर्थ पर अपोस्ट्रोफे क्यों नहीं लगाया, इस एस की बजाय ये आना था गुरुजी। इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एरर हुआ ए पार्ट में। सर आपने सही कहा था, अपोस्ट्रोफे से भी बहुत शानदार एरर आते हैं, तो दूसरे का ए पार्ट नंबर जोड़ लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2023 का, पीपल्स माइट कन्फेस, ठीक है, जस्ट टू गेट आउट ऑफ द इंटेरोगेशन रूम। इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकलने के लिए कन्फेस कर लेते हैं कौन? लोग। लेकिन लोग अगर कन्फेस कर लेते हैं तो पीपल्स होगा या पीपल होगा? सर लोग पीपल होगा, यहां नेशंस की कोई सेंस नहीं सर, यहां आदमियों का जिक्र है, आपने हमें पढ़ाया, इसका मतलब बी हमारे पास आंसर आया। सर एक नंबर और जोड़ लीजिएगा, जिसका सही है, जिसका गलत है मुर्गा बन जाए आज। और मम्मी पापा को बोलो पापा दे धनादन मुझे कुटाई कर दो, इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद भी नहीं बना तो है, बन रहा है। चलो देखेंगे, अभी पूछूंगा नंबर आपसे। मैनी फीमेल मैमल्स इंक्लूडिंग रैबिट्स हैं, कैट्स हैं, हाँ, ओनली व्हेन दे मीट। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 में सर अभी आपने हमें बताया था, जब मेरे बच्चे आप जानवरों का बेटा, मैमल्स कौन से होते हैं? ऐसे जानवर जो अंडे नहीं देते, वो बच्चे देते हैं और अपना दूध उन्हें पिलाते हैं, ठीक है। लेकिन सर आपने ठीक कहा था, वहां तो मेल और फीमेल का ही यूज होता है, हाँ, इंक्लूडिंग रैबिट हो, कैट्स हो, हाँ, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर यहां पर मेल की फीमेल की जगह अगर वो ये कह देता डियर, अगर वो ये कह देता, ठीक है, हाँ, तो जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, कह देता विमेन, तो वो गलत हो जाता, ठीक है ना। विमेन अगर कहता तो गलत हो जाता, क्योंकि हम जानवरों के लिए मेल और फीमेल का ही प्रयोग करते हैं। आया ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं मेहरबान कदरदान। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डियर स्टूडेंट्स, द बेबीज फेसेस हैं बेटा, एक बेबी या ज्यादा बेबी, एक बेबी या ज्यादा बेबी, तो बेबीज फेसेस या बेबीज फेसेस, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है बेटा, यहां तो ज्यादा की बात हो रही है। देखो यहां तो ज्यादा की बात हो रही है, यहां तो बात एक की नहीं हो रही है। ऐसा ही जैसे एक लड़के का स्कूल या ज्यादा लड़कों का स्कूल, तो बेटा ज्यादा लड़कों का स्कूल, तो मैंने आपका बॉय स्कूल कराया था, तो बेबी का क्या करना बहुत जरूरी था सर? बेबीज फेसेस करना जरूरी था। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ? डी पार्ट में एरर हुआ सर। एक नंबर और जोड़ लीजिए, ये भी एमटीएस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो कितने क्वेश्चन आते हैं नाउन से, तो हल्के में नाउन को बिल्कुल ना ले लिए। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, बैलून्स जो है फिल्ड विद हीलियम ट्रेवल हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल, बेटा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स, तो वहां पर प्लूरल आएगा, इसकी चीज के बाद सिंगुलर आएगा? बताना प्लूरल आएगा। अच्छा बेटा, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, कई बार ऐसे करता है, सैकड़ों हजारों की तादाद में। अब एक बात बताओ,
ऐसे होगा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ, या उल्टा होगा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ, क्या होगा? देखो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, टक टक टक, तो पहले हंड्रेड्स फिर थाउजेंड्स, ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, थाउजेंड्स हंड्रेड, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स नहीं, ये बात का भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलो एक और चीज सीखने को मिली क्वेश्चन नंबर 6 के बाद माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे मिलना चाहता है। एंड सो फॉर द सेक्स ऑफ हिज सन, आपकी खातिर, तो मैं अगर कह रहा हूं भगवान की खातिर, इस चीज की खातिर, फॉर द सेक ऑफ होता है या सेक्स ऑफ होता है? फॉर द सेक ऑफ। याद आया? बताया गया है आपको सूरज की किरणें होती है, तो मैंने कहा था करेक्ट हुआ, तो 7th का क्या हुआ डियर? डी पार्ट। चलो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या था सर? वर्कर्स एंड कंपनीज इन ऑल सेक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट देयर स्किल्स टू मीट सोसाइटी न्यू नीड्स। याद है? सोसाइटी डिमांड्स नहीं सर, सोसाइटीज डिमांड्स। तो अपोस्ट्रोफी तो लगाया नहीं, पब्लिक डिमांड तो था सर, लेकिन आपने कहा था सोसाइटी डिमांड से सोसाइटीज डिमांड। सर सोसाइटी पर अपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा, तो बेटा सोसाइटी की नई जरूरतें, सो सोसाइटी न्यू नीड्स या सोसाइटीज अपोस्ट्रोफी एस तो लगाया ही नहीं उसने, नहीं लगाया तो लड्डू ये तो हो गया यहां पर गड़बड़ भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। कौन से पार्ट में? सी पार्ट में। किसका क्वेश्चन है? CHSL में आया हुआ 2023। मतलब हर एग्जाम में नाउन से आना तय है क्वेश्चन, चाहे CHSL हो, MTS हो, CPO हो, CGL हो, ठीक है, आपका बैंकिंग सेक्टर हो, कोई भी CDS क्यों ना हो जाए, ND, हर एग्जाम में आना तय। चलो माय डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 9 से मिल लेते हैं। ये भी ये MTS 2022 में आया था क्वेश्चन, टैकल कीजिए। वट एवर अ राइटर पुट्स इनटू अ स्टोरी प्रोबेबली कम्स विद हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस। बताइए बेटा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, चीजें समझाई टॉपिक में कि कई जगह प्लूरल सेंस होती है, वहां आप सिंगुलर ना चिपकाएं, कई जगह प्लूरल सेंस होती है, वहां आप सिंगुलर ना चिपकाएं। यहां क्या है? आपने बोला सर ज्यादा है, एक्सपीरियंसेस होगा, लाइफ के एक्सपीरियंसेस झोंके हैं उसने, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त यहां पर ये गलती है। तो छुटकू मियां क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा डियर। हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर इन प्राइवेट फॉर्म्स। बताइए तो 10 में कोई गड़बड़ नजर आ रही है? ठीक कर दिया उसने, ठीक कर दिया सर। क्या? क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल, तो प्लूरल दे दिया, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही तो आएगी, वर्क्स नहीं आएगा। अगर वर्क्स देता तो वो भी एरर होता, और यहां खाली सिंगुलर देता तो वो भी एरर होता, क्योंकि प्लूरल चाहिए। तो ये तो बच गया एग्जामिन। लेकिन हमें तो पता है ना, जब कॉन्सेप्ट पता है तभी तो बचे हो, कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो कैसे बचे हो? चलिए माय डियर क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। माय फ्रेंड जतिन जो है यूजली वेयर्स अ स्पेक्टिकल। बता दो जी। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये 2024 है, तो 2024 का कंटेंट आप पढ़ रहे हो। बदल देता हूं हर साल, जो है मैं चीजें बदलता हूं। 2024 फिर 25 आएगा तो उसमें 24 की भी चीजें अपडेट होंगी, ऐसे चलना चाहिए। 11 बताइए। आपने बोला सर ये नहीं, पहली बात तो देखो ये प्लूरल होना था, हाँ, और उससे पहले ए नहीं आना था, तो ये हो जाएगा ये, तो इसका इंप्रूवमेंट ये होगा, तो इसका मतलब ये गलत हुआ सर, सी पार्ट। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश जो है अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। कंट्री बेटा अगर मैं कहूं इंडिया पॉपुलेशन या इंडियाज पॉपुलेशन? सर इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा बेटा। वेरी गुड। तो सर जब कंट्री की पॉपुलेशन, कंट्री पॉपुलेशन, अरे अपोस्ट्रोफी एस तो खा ही गया वो, कंट्रीज पॉपुलेशन। देखा अपोस्ट्रोफी से ऐसे क्या है? इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका MTS 2022 का क्वेश्चन आपने सोल्व किया बेटा, तो आपने बोला सर ये चीज गलत। चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बेटा। 13 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। टेलीकॉम इज वन ऑफ द इंडियाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज। अरे जरा देखना, इंडियाज, अरे इंडिया पे अपोस्ट्रोफी लगाना था ना। इंडिया की सक्सेस स्टोरी, इंडियाज सक्सेस स्टोरी, इंडिया पर अपोस्ट्रोफी आना, अपोस्ट्रोफी तो खाई गया। तो कई बार पेपर में जान पूछ के एग्जामिनर ये करता है ताकि बच्चे का ध्यान ना जाए, वो सोचे वो अपोस्ट्रोफी ही था, ऐसे है। अब भाई तुम ये थोड़ा ना लिख दोगे रामस्कार, अरे अपोस्ट्रोफी है भैया वो,
तो ये चीज भी एग्जामिनर ऐसा करता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है छुटकू, ये गड़बड़ नहीं चलेगी। इसका मतलब ये हुआ यहां पर एरर हुआ तो डी पार्ट एरर हो गया। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हिज सक्सेसफुल एज अ लॉयर है ग्रू सो फास्ट, यही गड़बड़ लग रही है। क्यों सर, पढ़ने में ही मजा नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने बोला डियर क्यों मजा नहीं आया, बोला सर एक बात बताइए, हिज के बाद क्या आएगा, नाउन, बट सक्सेसफुल तो एडजेक्टिव होता है, तो सक्सेसफुल या सक्सेस, सक्सेस। याद आया, पीसफुल, तो हमने बोल दिया हमने शांति के लिए काम किया, फॉर पीसफुल, फॉर पीस, ठीक है तो हिज सक्सेसफुल नहीं, हिज सक्सेस आई। क्वेश्चन नंबर 15 माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 month old, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताओ, अभी अभी समझाया। 5 months old, ही इज 6 years old, तो 5 month old या 5 months old, months old। इसका मतलब कहां एरर हुआ, ये इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर हो गया, डी पार्ट में एरर हो गया। चलो जी क्वेश्चन नंबर 16 देखें मेरे दोस्त। 16 में कहता है आरव की जो मम्मा है स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वो आरव की मम्मा 4 लैंग्वेजेस जो हैं अच्छे से बोलती हैं। अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, आरव की मम्मा ठीक है, 4 लैंग्वेजेस ठीक है, लैंग्वेज होता तो एरर होता, बच गया एग्जामिनर। ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 का क्वेश्चन था। देख रहे हो आप प्रीवियस ईयर को, अब आपको अगर मैं ये नॉर्मल कराता तो आप पता है क्या, जुदीप सर इतना आसान आएगा, बेटा अब सब आसान लगेगा। इसी टॉपिक की जरिए हर टॉपिक आपको आसान लगेगा अगर आपने यूं ही मेहनत की। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन, बेटा वन ऑफ के बाद सिंगुलर आता है प्लूरल आता है, सर प्लूरल आता है वन ऑफ के बाद, तो मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन या क्रिएशंस, क्रिएशंस होना था, वन ऑफ के बाद तो प्लूरल आना था। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर हुआ, सी पार्ट में एरर हो गया। ये क्वेश्चन है लड्डू फिर से सीजीएल 2022 का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2022 में, देख रहे हो नाउन से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज, अरे नहीं सर नहीं 2 डजन्स या 2 डजन, डजन्स क्यों होगा, नाउन से पहले मॉडिफायर हुआ, प्लूरल नहीं करते, तो इसका मतलब ये सी पार्ट में हमारे पास अच्छा खासा एरर बन गया। देख रहे हो, चलो क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स, टाइम अप। दीज क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के बाद क्या आएगा, प्लूरल, तो काइंड या काइंड्स, काइंड्स होना था गुरुजी, आपने अभी भी बताया काइंड्स, टाइप्स, ये तो यहां पर ये पार्ट में एरर, तो बी पार्ट में एरर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मिलना चाहता है आपसे, हिज सन इन लॉज हैव इनहेंस्ड हिज बिजनेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो बताइए एक यहां बात वो किसकी कर रहा है, हिज, एक की बात है ज्यादा की, गुरुजी ज्यादा की बात है, बेटा ये भी ध्यान रखिएगा, एक की बात नहीं है, ज्यादा की बात है। ज्यादा की क्यों बात है कि हमने यहां पर देखा हैव है तो प्लूरल है, इसका मतलब ये प्लूरल, लेकिन इसका प्लूरल नहीं करना था, इसका करना था, तो एरर यहां हुआ, इसका मतलब एरर हो गया सी पार्ट। ये था डियर सीजीएल टियर 2 मेंस का क्वेश्चन था, सीजीएल मेंस में आया था। आगे देखते हैं डियर, एक आपको मैं बोलूं कलेक्टिव नाउन, बेटा मैंने कहा था जब कलेक्शन होता है, क्राउड होता है, तो क्राउड वो एक वर्कर का होगा या क्राउड वो ज्यादा वर्कर्स का होगा, मुझे बताइए, क्राउड वो एक वर्कर का होगा या ज्यादा का होगा, सर क्राउड होगा ज्यादा का, ज्यादा का होगा तो वर्कर नहीं मेरे दोस्त, वर्कर्स आएगा, ठीक है। तो यहां पर एक काम करो, ऐसे कर दो, ये आएगा, तो ये गलत होगा। अच्छा दूसरी बात मेरे बच्चे, इज क्यों है, क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट आपके लिए आया क्वेश्चन नंबर 22, प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव। देखो वो भी टियर 2 का क्वेश्चन था बेटा, ये है हमारा एमटीएस का 2021 का क्वेश्चन। आपने देखा सर वन ऑफ के बाद सिंगुलर या प्लूरल आता है, सर प्लूरल आता है, अगर वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है तो थिंग नहीं, क्या आना था, थिंग्स आना था, तो आपको यहां पर थिंग्स करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 माय डियर स्टूडेंट्स, स्पीड ठीक है ना, तुम भी साथ साथ दौड़ रहे हो ना एमटीएस 2021 का क्वेश्चन आपसे मिलना चाह रहा है, कहता है आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। अब आपकी आंखें तुरंत पहचान लेंगे तो नाउन का एरर है, इंफॉर्मेशन नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन होगा तो एक ये एरर हो गया शानदार वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर। टीचर्स, आपको लग रहा है यहां टीचर पर अपोस्ट्रोफेस ठीक जा रहा है, बेटा जब नाउन पर अपोस्ट्रोफेस लगता है तो उसके बाद तो कोई ना कोई पोजीशन होती है। प्रिंसिपल ने टीचर से रिक्वेस्ट की थी, तो ये
प्लूरल बनना था, आपने अपोस्ट्रोफी क्यों लगा दिया? तो एग्जामिनर ज्यादा शातिर बन रहा था, हम उससे डबल शातिर, हमने एरर निकाल लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है योर एडवाइजेज वर, इतने में ही आप एग्जाम में एरर बता देंगे, इसलिए एग्जाम में मत सोचिएगा कि टाइम लगने वाला है, आप तुरंत आंसर बताएंगे। आपने बोला सर ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो इसमें ये करेक्शन होगी सर। इसका मतलब हमारे पास डी पार्ट एरर हुआ, और ये डियर आपने CHSL का 2021 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 बताना मेरे बच्चे। 26 में कहता है शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। आपने बोला नहीं सर, गलत हो गया, टाइम अप। इतने में ही डॉटर्स होना था और यहां नहीं आना था, तो दो हैं तो प्लूरल होना था, लेकिन इसका नहीं। बेटा ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 का। जितने भी प्रीवियस ईयर नाउन के हैं मैंने यहां एग्जाम वाइज लिख दिए, और वहां मैंने उन सबको मिक्स कर दिया, प्लस अपने क्वेश्चंस डाल दिए। इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता एग्जाम में या आपके मॉक टेस्ट में। चलो क्वेश्चन नंबर 27, द जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट। बेटा जूरी कौन सा है? कलेक्टिव नाउन है। अगर ये कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सिंगुलर। तो उसके साथ वर्ब अगर यूनाइटेड सेंस है तो क्या आनी थी? सिंगुलर। द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, हैव टेकन नहीं, आपको कराया हुआ है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस है। बेटा ऑल द माउस, अगर ऑल है हाँ तो यहां तो प्लूरल आना था, तो आपने बोला सर माउस का प्लूरल माउसेज नहीं होता है, याद आया? तो हमने इसको काटा, तो हम ये समझ गए ये एरर है पेपर में ए पार्ट में। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 आप अगर समझाने की कोशिश करें तो 29 भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ही लूजेस, उसने गवा दिया अपना टेम्पर, टेम्पर्स। बेटा टेम्पर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं करते तो आप सिर्फ टेम्पर बोलोगे, ये अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था डियर CGL टीयर 2 का क्वेश्चन था बेटा 2020 का। माय डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद वही चालू हो जाएगा क्लास वर्क जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। लास्ट क्वेश्चन ये है आपके पास 30। अब देखते हैं कौन इसको ठीक करता है और चीजों को आगे बढ़ाता है। 30 फिर मैं पूछूंगा आपके कितने क्या क्वेश्चन आए और क्या आपने यहां पर पाया। लगेजेस नहीं होता, ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है डियर, तो यहां लगेजेस करना सर गलत होगा, तो यहां पर आंसर हुआ बी। ये था हमारा CHSL का क्वेश्चन, CHSL में आया हुआ 2020 का क्वेश्चन। सो डियर ये था हमारा नाउन, और इसी तरीके से आपको सारे टॉपिक मैंने पढ़ाने हैं। अगर जब आपने इस तरीके से लेवल पे मेहनत कर ली, मैं हमेशा कहता हूं इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आप को टॉपिक वाइज बादशाह बना दो। अगर आप अपने आप को टॉपिक वाइज बादशाह बना दोगे, फिर मिक्स क्वेश्चंस करोगे तो मजा ही आ जाएगा, अपने आप आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। अब नाउन का कोई ऐसा एरर नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। नाउन के कोई किसी भी एग्जाम को आप उठाएंगे, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर आपको मैंने इंक्लूड किए हैं। मैंने कहा ना, चाहे CGL हो, CPO हो, CGL प्री हो, CGL मेंस हो, MTS हो, CHSL हो, ठीक है, NDA हो, एयरफोर्स हो, स्टेनो हो, DSSB हो, XYZ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर एरर्स ना आपके नाउन के असाइनमेंट्स में डाल दिए गए हैं। उनके प्रीवियस ईयर फिल इन द ब्लैंक्स कराए गए हैं, इंप्रूवमेंट्स कराए गए हैं। तो पेपर में हमेशा अगर आपने टॉपिक वाइज इस तरीके से चीजों को कर लिया तो तब आप बोलोगे हाँ हम जयदीप सर के स्टूडेंट्स हैं और हम मेहनत करके चलते हैं। हमारा नाउन हो या हमारा टेंस हो या हमारा XYZ कोई भी टॉपिक हो, हमने पूरी जी जान लगा के पढ़ना होता है। हम बाकियों की बातों में नहीं आते कि नाउन है, इजी है, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, 3 में 4 में, नहीं मेरे बच्चे। आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देख लिया, मैंने जितना भी पढ़ाया वो हर चीज आपके एग्जाम में रिलेट करती है। आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपको इसी तरीके से ढेर सारी मेहनत करके अपना टॉपिक पढ़ना होगा। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूं आपको बेहद ज्यादा अच्छा ये लगा होगा, और ठीक है, आप दिल से मुझे दुआएं दे पाएंगे। और यही दुआएं कमाने के लिए, यही सिलेक्शन कमाने के लिए हमेशा मैं मेहनत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा डियर। इसीलिए मैं हमेशा आपकी भी मोटिवेशन के लिए ये जो मैंने हर एक अपनी शीट के बाद ये जो रिजल्ट मैं अपनी फोटोज लगा रहा हूं, देख रहे हो,
कितना अच्छा लगता होगा एक टीचर के चेहरे पे स्माइल, कितना अच्छा लगता होगा उसे मिठाई खिलाना अपने बच्चों को। बेटा मैटर ये करता है, जब वो सिलेक्शन के बाद मिलते हैं मैटर ये करता है। ये बच्चा देख रहे हो, इसने 6-6 जॉब्स निकाले हुए। तो ये जो चेहरे हैं ये, लेकिन रैंक 1 हो चाहे रैंक 2 हो चाहे रैंक 3 हो रैंक 4 हो, या रैंक की बात नहीं, या सिलेक्शन की बात है। और सिलेक्शन तब होगा जब रैंक के लिए लड़ाइयां लड़ोगे, जब आप हर चीज को बारीकी से पढ़ोगे, तब जाके अब चीजों को आप संभाल पाते हो, कर पाते हो। और हां, फाइनली एक कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह सकते हो आपका नाउन कंप्लीट हुआ सर, फिनिश नहीं। फिनिश और कंप्लीट में फर्क होता है, समझ में आई? फिनिश कहता है मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई, मेरी लाइफ फिनिश हो गई। कितनी दोनों बातों में कितना फर्क है ना। आप सब कुछ करोगे, लाइफ में सेटल हो जाओगे, अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, आप बोलोगे यार लाइफ कंप्लीट हो गई अब फाइनली। ये नहीं बोलोगे लाइफ फाइनली फिनिश हो गई। तो टॉपिक फिनिश नहीं हुआ सर, टॉपिक कंप्लीट आपको कराया मैंने। और ये एक वादा आपसे चाहूंगा कि हर एक टॉपिक को इसी जी जान लगा के पढ़ोगे। बेटा बैच जब आप खरीदते हो पेड बैच, तो उस पेड बैच के एक एक रुपया मुझे आपको वसूल के देना है, और मेरा वादा है मैं आपको वो वसूल के दूंगा, एक एक रुपया वसूल के दूंगा। ये तो नाउन है, अब अगला टॉपिक प्रोनाउन होगा, उसी जी जान के साथ प्रोनाउन। फिर उससे अगला डेटरमिनर्स होगा, फिर एडजेक्टिव है, फिर टेंस है, जो भी टॉपिक चलते चले जाएंगे उसी हिसाब से, उसी जी जान से सेम पैटर्न होगा। पहले पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, फिर उसका आपको टेस्ट लूंगा, और फिर आपका होमवर्क। अब होमवर्क क्या है सर? अब होमवर्क है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप जैसे क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, अब देखो नीचे आते गए, नीचे आते गए, नीचे आते गए, नीचे आते गए, यहां से आपके लिए आ गया, ये नीचे आते गए, यहां से देखो आपको अलग हेडिंग दिख जाएगी, ये रहे, यहां से ये रहा, ये तो क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, ये रहा आपका होमवर्क प्रैक्टिस पीडीएफ। अब आपको करना है ये होमवर्क, अभी भी हम रुके नहीं, अब आपकी बारी है। ये मैंने अपनी जी जान झोंक दी यहां तक, अब आपकी बारी है माय डियर स्टूडेंट, सारा क्लास रिवाइज करके आप इसको एक बार होमवर्क कर लेना। जिंदगी में कभी दोबारा नाउन नहीं पढ़ पाओगे, ना जरूरत पड़ेगी, आप बोलोगे पढ़ाओगे क्या, आपने सब कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त आपको यहां पर देखे कहानियां दिखेंगी, देख रहे हो ये, और जो आप होमवर्क क्वेश्चन है देखो उसके नीचे आपको आंसर्स दिखाई देंगे। तो होमवर्क की प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, इस तरीके से आपको सेट्स दिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चंस के नीचे आंसर होंगे। आपकी जो पीडीएफ्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है आपको मिलेगा आपके नोट्स सेक्शन पे, क्योंकि जब आप बैच लेते हैं तो आप अपने नोट्स सेक्शन पे जाते हैं, तो वहां आपको दिखाई देते हैं आपका ये होमवर्क सेक्शन। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं, सबको पता है जो आपका सिलेबस है माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसमें भी मैंने यही लगाया है। देखो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में आप देखते हैं ये आपका सिलेबस है इंग्लिश का, देख रहे हो ये रहा इंग्लिश का सिलेबस, ये आपके पास डली है पीडीएफ। तो आपको नीचे सिलेबस में मैंने समझाया हुआ है आपको नोट्स कहां मिलते हैं, आपको नोट्स कहां मिलते हैं। आप अपने बैच पे जाते हैं, ठीक है, आपने कैरियर ऐप ली है, आपने बैच खरीदा हुआ डियर, आपके पास क्या होता है, आपको दिखती है टुडे क्लास, इंट्रो, लाइव बैच, वीओडी बैच, वोकैब क्लासेस। आपको सिलेबस के बाद नोट्स पे क्लिक करते हो, जैसे आप नोट्स पे क्लिक करोगे आपको सिलेबस पे क्लिक करोगे तो सिलेबस दिख जाएगा। ग्रामर स्टडी मटेरियल, तो ग्रामर स्टडी मटेरियल पे क्लिक करते ही आपको पीडीएफ नजर आएंगे यहां नाउन की। वोकैब बैच ऑन ऐप स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंशन स्टडी मटेरियल, मिक्स्ड एंड प्रीवियस ईयर स्टडी मटेरियल, वोकैब बैच ऑन यूट्यूब स्टडी मटेरियल। इस तरीके से आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। आपको वोकैब का स्टडी मटेरियल चाहिए, इस पे क्लिक करोगे। आपको कॉम्प्रिहेंशन का स्टडी मटेरियल चाहिए, इस पे क्लिक करोगे। ग्रामर का स्टडी मटेरियल चाहिए, इस पे क्लिक करोगे। प्रीवियस ईयर का स्टडी मटेरियल, जो प्रीवियस ईयर मिक्स क्वेश्चंस बाद में होंगे, इस पे क्लिक करोगे। वोकैब बैच ऑन ऐप का स्टडी मटेरियल, इस पे क्लिक करोगे। सिलेबस देखना है, इस पे क्लिक करोगे। इस तरीके से मैंने सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। अब आप बोलो नाउन कहां मिलेगा आपको, सर हमें यहां मिलेगा ग्रामर स्टडी मटेरियल। इस पे क्लिक करोगे आपको 3 पीडीएफ माय डियर स्टूडेंट्स नजर आ जाएंगी नाउन की। आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको 3 पीडीएफ 2024 नाउन एरर्स, नाउन फिलअप्स, नाउन इंप्रूवमेंट्स। जब 2025 में बैच आए तो फिर 25 चीजें अपडेट हो जाती है, इस चीजें याद रखिएगा सर, ठीक है। तो नाउन है, अगला टॉपिक प्रोनाउन है। इसी तरीके से मैं आप चीजों को समझाऊंगा, इस तरीके से आपको नोट्स दिखाई देंगे। आसान है, तो उम्मीद करता हूं आपको दिल से पसंद आया होगा ये टॉपिक, और इसी तरीके से हमें मेहनत करके कंप्लीट सिलेबस करना है, वोकैब का भी, ग्रामर का भी और कॉम्प्रिहेंशन का भी, ठीक है डियर। बेटा 6 बजे वोकैब की क्लास होगी, और ये अपडेट वाली फाइल ना आज अपलोड करा दूंगा मैं आपके पास, आज अपलोड हो जाएगी। अभी नहीं दिख रही होंगी आपको, पुराने वाले डिलीट करा दूंगा और आज मैं ये अपलोड करा दूंगा, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच, मुलाकात करेंगे अब थोड़ा सा हो सकता है ना प्रोनाउन जो है ना, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेके आपका स्टार्ट करूं, हो सकता है बेटा प्रोनाउन थोड़ा सा मैं ब्रेक लेके स्टार्ट करूं आपका, ठीक है, ये भी हो सकता है। डन है जी, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेके स्टार्ट करूं आपका प्रोनाउन,
क्योंकि अभी मैं एक दो स्टडी मटेरियल जो है ना, वरना आगे के वो अपडेट हुए नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है 2-4 दिन का आपके बैच में ब्रेक रहे। ठीक है, ब्रेक रहे। अब एक काम कर लो, कल की मारो तुम छुट्टी, मंडे मिलो। मंडे आपकी डाउट क्लास होगी नाउन की। मंडे सिर्फ डाउट क्लास। ठीक है, मंडे या तो डाउट क्लास लेंगे, या मैं आपकी मंडे सोच रहा हूं वोकैब की क्लास ले लूं, वन वर्ड वाली। बेटा वोकैब की आपकी क्लास कुछ दिन तक आपके बैच में हो सकता है मैं वोकैब कराऊं, फिर प्रोनाउन चालू करूंगा अगले हफ्ते से। अगले हफ्ते से फिर मैं प्रोनाउन चालू करूंगा। अब थोड़े दिन में वोकैब कराता हूं आपकी 9:30 बजे 11 बजे। वोकैब आप बेटा ऑन ऐप पे तो हो ही रही है, यूट्यूब पे तो होती हैं आपकी क्लासेस। अब 2-3 क्लासेस में हर टॉपिक के बाद सोच रहा हूं थोड़ी सी वोकैब चलाने का। तो अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बेटा आप देखो, आपको जो स्टडी मटेरियल है वोकैब बैच ऑन ऐप नजर आता है ना। हाँ, तो अब मंडे को मैं आपकी वोकैब की क्लास लूंगा। प्रोनाउन चालू करेंगे हम, थोड़ा एक हफ्ता वोकैब पढ़ेंगे। कल की तो छुट्टी है ही, मंडे से हम वोकैब पढ़ेंगे। कल की छुट्टी मारो, अभी तुम अपना नाउन रिवाइज कर लो। हम वोकैब पढ़ लेंगे अगले हफ्ते से। अगले हफ्ते 2-3 क्लासेस हम पहले वोकैब की करेंगे, फिर प्रोनाउन चालू करेंगे। तो मंडे को आपकी वोकैब होगी। आज रात को तो 6 बजे है ही, वहां पे मैं एंटोनिम सिनोनिम करा रहा हूं, यहां मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बहुत सारी क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो यहां पर वॉल्यूम 2 याद करा रहा हूं ना मैं आपको। तो वोकैब बैच ऑन ऐप, वोकैब बैच ऑन ऐप पर आपकी क्लास होगी। तो मंडे को 11 बजे हम करेंगे वोकैब। वोकैब में क्या बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तब तक आप सैटरडे संडे नाउन वगैरह रिवाइज कर लीजिएगा। अभी दिन है आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे, तो डायरेक्ट आपकी मंडे को क्लास होगी 11 बजे। वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे 11 बजे, प्रोनाउन बाद में चालू करेंगे 2-3 क्लासेस के बाद। 2-3 क्लास वोकैब के करेंगे। तो मंडे मिलते हैं 11 बजे, वोकैब करेंगे बेटा। और साथ ही साथ मैं क्या कह रहा हूं आपको, एक चीज क्या कह रहा था, हाँ, शाम को 6 बजे तो वोकैब है। तो जो यूट्यूब पर बैच चल रहा है बेटा, उसमें तो हम कर रहे हैं अपना क्या, यूट्यूब पर जो बैच चल रहा है छुटकू, उसमें हम कर रहे हैं एंटोनिम सिनोनिम, यानी कि वॉल्यूम 1 याद। यहां हम करेंगे वॉल्यूम 2। ठीक है, तो मंडे मिलेंगे, अब कल की छुट्टी। चलो बेटा, लव यू, थैंक यू सो मच। 6 बजे मिलते हैं शाम को।